एक राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। वह अपनी चंचलता और अनुपम सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध थी। राजा भद्र सिंह और रानी दोनों ही उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु उसके जन्म के समय एक अप्रिय घटना घटित हुई। राजा भद्र सिंह से एक बड़ी भूल हो गई। राजा ने ऋषि ऋग्वेद की अवहेलना कर दी और उस अपमान से क्रोधित ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि जिस कन्या के कारण उसने उनकी उपेक्षा की, वह जैसे ही महल से बाहर कदम रखेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ ही उस समय उसके राज्य का भी विनाश सुनिश्चित था। राजा ने ऋषि से अत्यधिक प्रार्थना की, उनके समक्ष विनती की, लेकिन ऋषि ऋग्वेद ने श्राप वापस लेने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने राजा को यह अवश्य कहा कि अगर राजकुमारी 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहती है और किसी मृत समान व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है, तभी वह श्राप समाप्त होगा। तब तक उसे महल में ही रहना होगा और हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। राजा और रानी दोनों ही इस भविष्यवाणी से अत्यधिक व्यथित थे। राजा भद्र सिंह ने महल के चारों ओर खड़ी सुरक्षा लगा दी और राजकुमारी की सुरक्षा के लिए दासियों की संख्या भी बढ़ा दी, ताकि वह गलती से भी महल के द्वार के पार न जा सके। बचपन में तो यह सब आसान था, लेकिन जैसे जैसे चंद्रप्रभा बड़ी होती गई, उसके बाहर जाने की इच्छा भी प्रबल होती गई। वह बुद्धिमान थी, इसलिए राजा ने उसे श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा दिलवाई। उसने वेद, पुराण, शस्त्र और शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, तंत्र विद्या और हस्त विज्ञान में निपुणता प्राप्त कर ली। अब भी उसकी 21वीं वर्षगांठ में 7 वर्ष शेष थे, लेकिन अब वह राज्य भ्रमण करना चाहती थी। वह अपने पिता से आज्ञा मांगने गई, परंतु राजा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यह सुनते ही राजकुमारी क्रोधित होकर अपने कक्ष में चली गई। वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि उसके पास इन पक्षियों और दास दासियों से भी कम स्वतंत्रता है। वे तो जहां चाहे जा सकते हैं, पर उसे एक कैदी के समान बंदी बना रखा है। उस रात वह महल छोड़कर भागने का निश्चय कर चुकी थी। जब उसकी बूढ़ी दाई ने यह सुना, तो उसने चुपचाप राजकुमारी को उसकी जन्म से जुड़ी पूरी घटना और श्राप का रहस्य बता दिया। राजकुमारी समझदार थी, उसने सब कुछ समझ लिया। इसके बाद से उसने अपना समय पुस्तकों में डूबकर बिताना शुरू किया। राजा और रानी इस बात से संतुष्ट थे कि उनकी बेटी अपने ज्ञानार्जन में व्यस्त है, जबकि वास्तव में वह श्राप से मुक्त होने के उपायों पर विचार कर रही थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक पुरानी पुस्तक में एक गूढ़ विद्या के बारे में पढ़ा। इसमें लिखा था कि कैसे किसी के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। ये रहस्य जानकर उसके मन में विचार उठा कि इसे सीखना चाहिए। उसने यह बात अपने पिता से कही और इस विद्या की प्राप्ति के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने अपने मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया, लेकिन किसी के पास भी इस विद्या की जानकारी नहीं थी। अंततः कई राज्यों में जासूस भेजे गए और बहुत खोज के बाद एक वृद्ध सन्यासिनी मिली जो इस विद्या की ज्ञाता थी। जब सन्यासिनी को राजकुमारी की इच्छा के बारे में पता चला, तो वह सहर्ष उसे सिखाने को तैयार हो गई। सन्यासिनी को महल में लाया गया और फिर आरंभ हुआ कठोर प्रशिक्षण। 2 वर्ष की कठिन साधना के बाद राजकुमारी ने इस विद्या को पूर्णतः सीख लिया। इसके बाद सन्यासिनी ने राजकुमारी को चेताया कि जब भी वह किसी के शरीर में प्रवेश करेगी, उसका अपना शरीर गहरी निद्रावस्था में चला जाएगा। यदि उस समय कोई उसके शरीर को नष्ट कर देता है, तो वह कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकेगी। साथ ही 2 दिनों से अधिक किसी अन्य शरीर में रहना भी असंभव होगा। अपने शरीर में लौटने के लिए उसके सामने उपस्थित होना आवश्यक है। ये बातें सुनकर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह इन निर्देशों का पालन करेगी। सन्यासिनी ने उसे आशीर्वाद देकर विदा ली। अब राजकुमारी इस विद्या की परीक्षा लेना चाहती थी। उसने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी अंतरा को बुलाया और कहा, मैं ध्यान करने जा रही हूँ, जब तक मैं आवाज न दूं, तुम दरवाजे की रखवाली करना। इतना कहकर राजकुमारी अपने कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद वह गहरी निद्रा में चली गई और महल के बाग में उड़ती हुई कोयल के शरीर में प्रवेश कर गई। पहली बार राजकुमारी महल से बाहर निकल पाई थी और आकाश में स्वच्छंद विचरण करने लगी। उड़ते उड़ते उसने देखा कि कुछ सैनिक राज्य में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। वे अपने वस्त्र बदल रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि देश के अंदर से इसे कमजोर करना है और सारी जानकारी इकट्ठी करके अपने महाराज को देनी है। उचित समय पर हमला करके इस राज्य को अपने अधिकार में कर लेंगे। ये सुनकर कोयल रूपी राजकुमारी
तेजी से महल लौटी और अपने पिता को इस षड्यंत्र की सूचना दी। राजा ने तुरंत अपनी सेना भेजकर उन घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने इसे स्वप्न में देखा। राजा को यह सुनकर गहन विस्मय हुआ। कुछ दिन बाद फिर राजकुमारी ने अपनी दासी अंतरा से कहा, मैं पुनः ध्यान करने जा रही हूँ, दरवाजे की निगरानी करना, कोई अंदर ना आए। इस बार उसने अपनी दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि शाम को आकर मुझे जगाना। इसके बाद राजकुमारी फिर ध्यान की अवस्था में चली गई। इस बार उसने दासी के शरीर में प्रवेश किया और महल से बाहर निकल आई। दासी के रूप में होने के कारण किसी ने उसे नहीं रोका। बाजार में जाते हुए राजकुमारी कौतूहल से हर वस्तु और व्यक्ति को देख रही थी। बाजार की रंग बिरंगी चीजें देखकर वह बेहद प्रसन्न हो गई। तभी उसने देखा कि एक युवक मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। युवक के वस्त्र देखकर वह किसी अच्छे परिवार का प्रतीत हो रहा था। दासी रूपी राजकुमारी को उस पर दया आ गई। उसने उसकी नब्ज टटोली और पाया कि वह अभी जीवित है, लेकिन शीघ्र औषधि न मिलने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने तुरंत लोगों की मदद से उस युवक को महल के द्वार तक पहुंचाया, लेकिन दरबारियों ने बिना अनुमति के उसे अंदर ले जाने से मना कर दिया। दासी बनी राजकुमारी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी से अनुमति लेकर आती हूँ, और अंदर अंतर्महल के भीतर चली गई। जब वह राजकुमारी के कक्ष तक पहुंची, जहां उसकी सखी अंतरा पहरा दे रही थी, तो उसने उसे बताया। राजकुमारी ने सांझ में जगाने का हुक्म दिया है और अंदर चली गई। भीतर से एक धीमी आवाज आई, अंतर आओ। उसने सिपाहियों को बुलाने का आदेश दिया, जिन्होंने द्वार पर खड़े युवक को भीतर लाने के साथ साथ राजवैद्य को भी बुला भेजा। थोड़ी ही देर में वह युवक महल के एक भव्य कक्ष में विशाल पलंग पर लिटा दिया गया और राजवैद्य उसकी जांच में जुट गए। उसी समय राजा और रानी भी वहां पहुंच गए। राजवैद्य ने गंभीरता से कहा, इस युवक की हालत अत्यंत नाजुक है। ये संभवतः किसी बड़ी ऊंचाई से गिरा है, जिसके कारण इसके सिर पर गंभीर चोट आई है। इसके जीवित बचने की संभावना अत्यंत क्षीण है। अब प्रश्न यह था कि वह युवक कौन है। वह राज्य का व्यक्ति नहीं प्रतीत हो रहा था। राजा ने राजकुमारी की दासी को बुलाकर प्रश्न किया, यह युवक कहाँ मिला? दासी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो दिन भर राजकुमारी के साथ ही थी। राजा ने स्थिति को समझते हुए सोचा कि राजकुमारी ने शायद महाकाय रहस्य द्वारा अपना शरीर बदलकर बाहर का दौरा किया होगा। अब राजा को उस श्राप की भी याद आई जो भविष्य में घटित होने वाला था। लेकिन एक पिता अपनी प्रिय पुत्री का विवाह ऐसे युवक से कैसे करेगा जो मृत्यु के कगार पर खड़ा हो। राजा ने राजकुमारी को बुलाया और महाकाय रहस्य से शरीर बदलने के बारे में पूछा। राजकुमारी ने सारा सत्य उजागर कर दिया, साथ ही श्राप की बात भी बताई। उधर युवक की देखभाल शुरू हो चुकी थी और राजकुमारी खुद उसकी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे राजकुमारी का उस युवक के प्रति स्नेह बढ़ता गया और युवक भी ठीक होने लगा। एक दिन युवक ने अपना परिचय दिया, मैं अनंत नाग के राजकुमार अरुण हूं। राजा को जब यह बात पता चली तो तुरंत अनंत नाग में समाचार भेजा गया। अनंत नाग के महाराज अपने पुत्र को लेने महल में आ पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि उनके राज्य में विशालकाय पक्षी आते हैं और प्रजा को उठाकर ले जाते हैं। उस दिन कुमार अरुण भी पक्षियों से युद्ध करने गए थे और दुर्भाग्यवश उनमें से एक ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत दूर उड़ा ले गया। दोनों राजाओं ने कुमार से मुलाकात की, जो अब भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पिता उसे देखकर भाव विह्वल हो गए और बोले, हमने आपको हर जगह ढूंढा, अब तो हमारी उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी। भगवान का धन्यवाद है कि आप जीवित हैं। महाराज अंबुज ने महाराज भद्रसेन को धन्यवाद दिया और अनुरोध किया, हम अपने कुमार को वापस अनंतनाग ले जाना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसे चिकित्सक और औषधियां हैं जो मृत्यु के करीब पहुंचे व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर सकते हैं। महाराज भद्रसेन ने विनम्रता से कहा, ठीक है, लेकिन आज का आतिथ्य स्वीकार कर कल प्रस्थान कीजिएगा। उधर राजकुमार अरुण और राजकुमारी चंद्रप्रभा
एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। राजकुमार के जाने की खबर से राजकुमारी उदास हो गई। तब राजकुमार ने उससे पूछा, प्रिय, क्या तुम इस स्थिति में मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी चंद्रप्रभा ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी आंखों से सहमति दे दी। यह देखकर राजकुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। राजकुमारी ने भी अपने माता पिता को अपने मन की बात बताई। यह सुनकर राजा रानी सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही आभास था कि यही युवक राजकुमारी की नियति में है। महाराज अंबुज द्वारा राजकुमारी का हाथ मांगने पर महाराज भद्रसेन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और जल्द ही महाराज अंबुज अपने पुत्र और नव विवाहिता पुत्रवधू को लेकर अनंतनाग लौट गए। अनंतनाग पहुंचने के बाद राजकुमार का पूर्ण रूप से इलाज किया गया। राजकुमारी के निस्वार्थ सेवा और वहां की अद्भुत औषधियों के कारण 1 सप्ताह के भीतर ही कुमार अरुण पूरी तरह स्वस्थ हो गए और अब दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। पुराने समय की बात है। एक साम्राज्य पर एक अत्यंत नेक और उदार बादशाह का शासन था। जो भी उसके दरवाजे पर आता वह अपनी इच्छानुसार वरदान पाता। उसकी उदारता की चारों ओर धूम मची हुई थी और इसी वजह से लोग उसे खुदा दोस्त कहते थे। एक दिन बादशाह के दरबार में एक याचक आया और अदब से सलाम करके बोला, ए बादशाह, अगर तुम सचमुच खुदा दोस्त हो तो 3 दिन के लिए अपनी सल्तनत मेरे हवाले कर दो। तुम घर जाकर आराम करो और मैं इस तख्त पर बैठकर शासन करूंगा। बादशाह तुरंत तख्त से उतर आया और अपने दरबार के सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति का हुक्म माने। यह कहते हुए उसने उस व्यक्ति को अपनी जगह तख्त पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह व्यक्ति 3 दिन तक बड़े ठाठ से तख्त पर बैठकर हुकूमत करता रहा। चौथे दिन बादशाह उसके पास आया और बोला, लो मियां, तुम 3 दिन की बादशाही कर चुके हो, अब तख्त से उतरो और अपना रास्ता लो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारी उदारता का इम्तिहान लेने आया था। वाकई जैसा सुना था तुम उससे भी बढ़कर निकले, लेकिन अब जो 3 दिन की बादशाही का मजा चखा है तो इरादा बदल गया है और इस तख्त से नीचे उतरने का मन नहीं करता। सारी दुनिया तुम्हें खुदा दोस्त कहती है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि यह तख्त और ताज खुदा के नाम पर मुझे बख्श दो। बादशाह ने उसकी बात सुनकर बड़ी इत्मीनान से कहा, मियां, ये हुकूमत और तख्तो ताज तुम्हें मुबारक हो। लो संभालो, मैं चला। यह कहकर वह महल में वापस आया और अपनी रानी को सारी बात बताई। वह भी बादशाह की तरह बहुत नेक थी। उसने शिकायत का एक शब्द तक नहीं कहा। उनके 2 बेटे भी थे, एक 10 साल का और दूसरा 7 साल का। इन दोनों के हाथ थामकर पति पत्नी खाली हाथ महल से निकल पड़े। बादशाह अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि इतने समय तक बादशाही की है, अब फकीरी का भी मजा चखना चाहिए, कहीं और चलना चाहिए। खुदा की जात बड़ी रहीम और करीम है। कोई अजब नहीं कि वह अपनी मेहरबानी से कोई और सूरत पैदा कर दे। बादशाह अपनी रानी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गया। कल तक की सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे। आज अपने पैरों के सिवा कोई सवारी न थी। कल तक हजारों नौकर चाकर हर वक्त हाथ बांधे बादशाह के सामने खड़े रहते थे। आज कोई हाल पूछने वाला न था। मगर बादशाह इस हालत में भी शिकायत का एक लफ्ज जबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते कभी 2 कोस तय किए, कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता, कभी फाके ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी वह खुदा का शुक्र अदा करता। चंद रोज तक इसी तरह सफर करने के बाद वह एक शहर पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। एक व्यापारी का व्यापारिक काफिला शहर से बाहर उतरा था। व्यापारी घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर करता हुआ इत्तेफाक से उसी सराय में आ निकला। उसकी नजर रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही समझ गया कि यह औरत कोई ऊंचे खानदान की है। उसने सोचा, अगर इस औरत से मेरी शादी हो जाए तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। उसने बादशाह के पास आकर सलाम किया। बादशाह ने सलाम का जवाब दिया तो व्यापारी ने रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, ए अजीज, मैं एक ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मेरी बीवी बीमार है और कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। तुम खुदा का नेक बंदा मालूम होते हो। इस नेक बीवी को एक दिन के लिए मेरे साथ कर दो। शायद इसके जरिए मेरी बीवी की दर्द और तकलीफ से निजात मिले, वरना एक जान का मुफ्त में खून हो जाएगा।
बादशाह और रानी ताजिर की बात सुनकर घबराए। आखिर नेक दिल बादशाह ने रानी से कहा, इस जरूरतमंद की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारी खुशकिस्मती होगी। जाओ, देर ना करो। खुदा जाने इस बेचारी की बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। रानी ने जुबान से इनकार का एक लफ्ज तक न कहा और उसी वक्त ताजिर के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर निकलकर ताजिर बोला, देखो बीबी, काफिला बहुत दूर है, मुझे आए हुए काफी देर हो गई है। तुम यूं करो कि मेरे साथ ही मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, इस तरह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मलका बेचारी सुदागर के छल को न समझ सकी और उसके साथ ही घोड़े पर सवार हो गई। सुदागर काफिले के पास पहुंचा और कुछ निर्देश दिए, फिर खुद घोड़ा भगाकर ले गया। मलका ने जब यह हाल देखा तो उसे सुदागर के धोखे का एहसास हुआ। उस नेक वक्त ने जोर से शोर मचाया, बहुत तड़पी, रोई, पीटी और चीखती रही, लेकिन सुदागर को जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे घोड़े पर बिठाए कहीं और ले गया। उधर बादशाह सराय में इंतजार करता रहा। काफी देर बाद उसने सोचा कि खुद जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है और मलका अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वह दोनों लड़कों का हाथ थामे सराय से निकला और शहर के बाहर आया। इधर उधर बहुत खोजा, मगर काफिले का कहीं नामो निशान नहीं मिला। दूर धूल उड़ती नजर आई और घंटियों की आवाजें कानों में पड़ी। न पांव में दौड़ने की ताकत थी और ना ही दिल में मलका को छोड़ने का हौसला। आखिरकार वह लड़कों को लेकर उसी दिशा में चल पड़ा जिधर काफिला गया था। थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह रास्ता भूलकर किसी और ही दिशा में जा निकला। सामने एक नदी थी। इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मिल जाए, मगर वहां ना नाव थी और ना कोई मल्लाह। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे बिठाया। छोटे लड़के को कंधे पर बिठाकर नदी में उतर गया। बादशाह का इरादा था कि पहले छोटे लड़के को नदी पार उतार दे और फिर वापस आकर बड़े लड़के को ले जाए, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाए बड़ी मुश्किल से अभी नदी के मध्य में पहुंचा था कि बड़े लड़के को एक भेड़िया उठा ले गया। उसने चीख मारी। बादशाह उसकी चीख सुनकर घबराया और किनारे की तरफ देखा तो घबराहट में कंधे पर बैठा छोटा लड़का भी पानी में गिर पड़ा। इससे वह और परेशान हो गया और खुद भी डूबने लगा, मगर बादशाह की जिंदगी बाकी थी। जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंचा और समझा कि बड़ा लड़का भेड़िया ले गया और छोटा नदी में डूब गया। पहले तो उसने हुकूमत हाथ से दी थी, फिर मलका छिन गई और अब दोनों लड़के भी उससे बिछड़ गए। बादशाह के दिल को गहरा सदमा था। इसी हालत में सफर करता गिरता पड़ता तीसरे पहर एक शहर के करीब जा पहुंचा। देखा तो शहर के दरवाजे पर लोगों का एक हुजूम था। वह हैरान हुआ और हकीकत जानने की गरज से इस तरफ आया। उस शहर का दस्तूर था कि जब उस मुल्क का बादशाह मर जाता तो सारे दरबारी, अमीर, वजीर और शहर के लोग शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते। फिर एक बाज उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके सर पर भी बैठ जाता उसे तख्त पर बिठा दिया जाता। वह दिन करीब था। लोगों का हुजूम इसलिए जमा था। पास छोड़ा जा चुका था, मगर अभी वह किसी के सर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इस बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बादशाह फटे हाल वहां पहुंचा, बाज आकर उसके सर पर बैठ गया। बाज का उसके सर पर बैठना था कि फौरन सारे दरबारी, अमीर, वजीर हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ताज और शाही लिबास उसे पेश किया और दरख्वास्त की कि महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखें। बादशाह बोला, भाई, मैं तो खुद सल्तनत छोड़कर आया हूं। तख्त और हुकूमत से हाथ उठाकर फकीरी इख्तियार की है। अब मुझे किसी सल्तनत की ख्वाहिश नहीं। बादशाह की इस बात पर सब लोग फौरन तार गए कि हमें इससे अच्छा बादशाह नहीं मिल सकता। वे जिद करने लगे कि हम तो आप ही को अपना बादशाह बनाएंगे। बादशाह ने लाख इनकार किया, मगर लोगों ने उसे अपना बादशाह बनाकर ही दम लिया। शाही लिबास पहनाया गया, सर पर ताज सजाया गया, महल में ले जाकर शाही तख्त पर बिठाया गया। नजराने पेश किए गए और फिर शान से उसके बादशाह होने का जश्न मनाया। बादशाह ने भी इस सल्तनत को खुदा का इनाम समझा और पहले से कहीं ज्यादा नेकी और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा, मगर दिल में हर वक्त रंजीदा रहता था और शर्मिंदगी की वजह से अपना हाल किसी से न कहता। जब भी बादशाह को अपनी मलका और लड़कों की याद आती, उसकी होठों से एक गहरी आह निकलती और आंखें आंसुओं से भीग जाती। अब सुनिए उन दोनों लड़कों का हाल। जिस लड़के को भेड़िया उठा ले गया था,
उसके साथ यह माजरा हुआ कि उधर से एक तीरंदाज गुजर रहा था। तीरंदाज ने देखा कि एक भेड़िया लड़के को उठा ले जा रहा है, तो उसने तुरंत कमान में तीर चढ़ाया और ऐसा सटीक निशाना साधा कि भेड़िया वहीं ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। दूसरा लड़का जो नदी में गिर गया था, उसे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया। ये दोनों शख्स निसंतान थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहां इन लड़कों का पिता बादशाह बन गया था। वे लड़कों को अपने अपने घर ले आए और उनकी परवरिश करने लगे। बादशाह का दिल जब भी अपने बेटों की जुदाई में बेचैन हो जाता, तो उसने एक दिन अपने वजीर को हुक्म दिया कि 2 शरीफ और होनहार लड़के ढूंढ कर लाओ जो हमारे पास बैठने के काबिल हो। वजीर ने शहर के तमाम लड़कों को तलब किया और उनकी योग्यता और काबिलियत का इम्तिहान लिया। उनमें बादशाह के दोनों बेटे भी थे। वजीर को वही पसंद आए और उसने उन्हें बादशाह की खिदमत में पेश किया। जुदाई और कठिनाइयों की वजह से लड़कों के हुलिये बदल गए थे। ना तो बादशाह ने पहचाना कि ये दोनों उसके ही लड़के हैं और ना ही लड़कों को यह ख्याल आया कि तख्त पर बैठा बादशाह उनका बाप है, बल्कि उन्हें यह भी मालूम नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी जुदा ही रहे। बादशाह ने जब इन लड़कों के साथ बातें की तो बहुत खुश हुआ। उसने वजीर की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और दोनों लड़कों से बड़ी मोहब्बत से बर्ताव किया। हर वक्त उन्हें अपने करीब रखता और उनके साथ मीठी मीठी बातें करता। इससे बादशाह के दिल को अजीब सुकून मिलता था। अब देखिए खुदा की कुदरत का तमाशा। वह मक्कार और दगाबाज सौदागर भी मलका को साथ लिए उसी शहर में आ गया। उसने लाख कोशिश की कि मलका उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह राजी ना हुई। न वह कुछ बोलती, न सर हिलाती और पागलों सा हाल बना लिया। सौदागर उसे एक अलग खेमे में रखता था और कड़ी निगरानी करता था। सौदागर का पहले बादशाह के दरबार में आना जाना था। सब दरबारियों और वजीरों तक उसकी पहुंच थी। महल के सभी लोग उससे वाकिफ थे। जब उसने बादशाह के मरने की खबर सुनी तो दिल में अफसोस करने लगा, लेकिन लोगों ने बताया कि नया बादशाह पहले से भी अच्छा और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने वजीर के हाथ बादशाह की खिदमत में तोहफे भेजे और फिर खुद भी हाजिर हो गया। खुदा की कुदरत कि बादशाह ने भी ना पहचाना कि यह वही मक्कार सौदागर है जो उसकी मलका को ले गया था, और सौदागर ने भी यह न जाना कि बादशाह वही शख्स है जिसे उसने धोखा दिया था। वे दोनों एक दूसरे के हाल से बेखबर थे। बादशाह ने सौदागर की बड़ी इज्जत की और उसे अपने दरबार में जगह दी। सौदागर ने कई मुल्कों की सैर की थी। बादशाह उससे उन मुल्कों के हालात पूछता और सौदागर अपने सफर की कहानियां सुनाता। एक रोज बादशाह सौदागर की खिदमत में हाजिर था। बातें करते करते शाम हो गई तो बादशाह ने कहा कि आज की रात यहीं ठहर जाओ, एक जरूरी मामले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। सौदागर रुक तो गया, लेकिन कुछ परेशान सा था। बादशाह ने परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर बोला, हुजूर, असल में मेरी बीवी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि वह पागलपन की वजह से भाग ना निकले और किसी मुसीबत में फंस जाए। इस पर बादशाह ने कहा, तुम यहीं रहो और बेफिक्र होकर रहो। उस औरत की देखभाल का इंतजाम हम कर देंगे। बादशाह ने यह कहकर उन्हीं दोनों लड़कों को सौदागर के खेमे का पहरा देने का हुक्म दिया। दोनों लड़के हुक्म सुनकर आदाब बजा लाए और उसी वक्त जाकर खेमे के दरवाजे पर पहरा देने लगे जिसमें वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज्यादा बीत गई तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो, सोना उचित नहीं है। ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर यह औरत खेमे से निकल भागे। छोटे लड़के ने कहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूं। अगर गौर से सुनो तो नींद क्या भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहकर उसने यूं कहना शुरू किया, भाई, मैं एक बादशाह का बेटा हूं। मेरे पिता की सखावत की दूर दूर तक धूम थी और उन्हें खुदा दोस्त के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी सल्तनत खुदा के नाम पर एक व्यक्ति को बख्श दी और फिर मुझे, मेरी मां और मेरे छोटे भाई को लेकर सफर पर निकले। रास्ते में एक सौदागर धोखा देकर हमारी मां को ले गया। हम दोनों भाई आपके साथ रहे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली। नाव, बेड़ा कुछ भी नहीं था। पिताजी ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। अभी वह नदी के बीच में ही थे कि मुझे एक भेड़िए ने पकड़ लिया। मेरी चीखने चिल्लाने से पिताजी घबरा गए
और छोटा भाई उनके कंधे से नदी में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक तीरंदाज ने भेड़िए से छुड़ाया और अब किस्मत इस बादशाह के पास ले आई है। यह सुनकर दूसरा लड़का उससे फौरन लिपट गया और कहने लगा, भाईजान, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया था। फिर तो दोनों भाई गले मिलकर ऐसे रोए कि खेमे के अंदर वाली औरत अचानक चौंक पड़ी और पर्दे के पास आकर हाल पूछने लगी। उन्होंने सारा वाकया बयान किया। औरत ने खेमे का पर्दा उठाया और मेरे लाल कहते हुए लड़कों से लिपट गई। उसने बताया कि वह अब तक सौदागर की कैद में है। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उसके कदमों में गिर गए। फिर दोनों भाइयों ने यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह को अभी यह मालूम न था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसकी अपनी बीवी है। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है तो उसने सारे मामले की छानबीन का फैसला किया। बादशाह ने उसी वक्त औरत के लिए सवारी भेजी और उसे अपने दरबार में तलब किया। जब वह औरत बादशाह के सामने आई तो बादशाह को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। औरत ने बादशाह को देखते ही पहचान लिया और उसके कदमों में गिर पड़ी। उसके साथ ही दोनों भाई भी अब्बा जान कहते हुए बादशाह के कदमों में गिर गए। सौदागर ने जब यह माजरा देखा तो भागने की कोशिश की, लेकिन बादशाह के सिपाहियों ने उसे मौका ही ना दिया और गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। अगले दिन बादशाह ने उसका सारा माल और सामान जब्त कर लिया और उसे फांसी पर लटका दिया। अब सुनिए उस व्यक्ति का हाल जिसने बादशाह से बादशाही ली थी। उसने बादशाह बनकर तबाही मचा दी। जुल्म और सितम उसका रोज का मामूल बन गया। हर वक्त उसे लूट मार से ही काम रहता था। रियाया बहुत दुखी थी। अमीर, वजीर, दरबारी सब तंग थे। छोटे बड़े सभी लोग हर वक्त परेशान और खौफजदा रहते थे। दिन रात हजारों रन सहते थे। अमीर, वजीर, दरबारी सभी इस फिक्र में थे कि किसी तरह अपने असली बादशाह का पता पाएं और इस जालिम को हटाकर दोबारा उसे बादशाह बनाए। जब यह खबर वहां पहुंची कि उनका असली बादशाह अब एक नई सल्तनत का बादशाह बन गया है तो वजीर ने उस जालिम बादशाह को जहर देकर मार डाला और उसके जुल्म का किस्सा खत्म किया। फिर वह वजीर, रियाया और दरबारियों की तरफ से अपने असली बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह के दिल में भी वतन की मोहब्बत ने जोश मारा। वह आया और वापस आकर अपनी असल सल्तनत का सारा इंतजाम फिर से दुरुस्त कर दिया। उसके बाद वह साल का कुछ हिस्सा पहली सल्तनत में गुजारता और कुछ हिस्सा दूसरी सल्तनत में। इस तरह दोनों जगह की हुकूमत उसके कब्जे में रही। वह दोनों जगह मरते दम तक अदल और इंसाफ से हुकूमत करता रहा। मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम बेहद अक्लमंद और बहादुर था। वह रियाया का हमदर्द और गरीबों का भी ख्याल रखता था। इसलिए मुल्क उर्दन के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जो कि सलीम अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था, वह सबसे लाडला भी था। इसके तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन शहजादा सलीम को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। इसलिए जब भी कोई रिश्ता आता वह इनकार कर देता। बादशाह, इसके बड़े भाई और मुल्क की रियाया सब चाहते थे कि शहजादा सलीम शादी कर ले, लेकिन सलीम शादी की बात शुरू होते ही साफ इनकार कर देता था, जिससे बादशाह भी खामोश हो जाता था। एक रोज शहजादा सलीम अपने महल के खास कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि इसके एक दोस्त वजीर जादा महमूद ने मुल्क सुफियान की शहजादी परी बानो की बात छेड़ दी। सलीम के सभी दोस्तों ने परी बानो की खूबसूरती और उसकी अच्छी सीरत की तारीफें शुरू कर दी। सलीम ने हैरान होकर पूछा, यह परी बानो कौन है? तुम सब ऐसे बातें कर रहे हो जैसे उसे अच्छी तरह जानते हो, जबकि मैं उसका नाम पहली बार सुन रहा हूं। वजीर जादा महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते शहजादा हुजूर, वरना शहजादी परी बानो की खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सबसे हसीन लड़की शहजादी परी बानो है। न सिर्फ हसीन बल्कि सीरत के लिहाज से भी वह सबसे अच्छी है। लेकिन शहजादी भी शायद आपकी तरह शादी नहीं करना चाहती। सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो क्या वह भी हमारी तरह शादी से इनकार करती है? महमूद ने कहा, नहीं शहजादा हुजूर, वह इनकार नहीं करती, बल्कि उसने एक शर्त लगा रखी है कि जो इस शर्त को पूरा करेगा शहजादी उसी से शादी करेगी। यह शर्त ऐसी है कि जिसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता।
सलीम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अच्छा, क्या शर्त है? महमूद ने जवाब दिया। शहजादा हुजूर, मुल्क सुफियान का बादशाह फरोज बेहद अक्लमंद, ईमानदार और अदल इंसाफ करने वाला बादशाह है। शहजादी परी बानो को भी बादशाह फरोज बेहद पसंद करता है, क्योंकि शहजादी उसकी बेटी के साथ खेलती रहती है। उसने शर्त लगाई है कि वह सिर्फ उस शहजादे से शादी करेगी जो बादशाह फरोज के इंसाफ को झूठा साबित कर सके। सलीम के चेहरे पर हैरत के तासुआत उभर आए। उसने कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। महमूद ने कहा, शहजादा हुजूर, शहजादी का मतलब यह है कि किसी भी मुजरिम के खिलाफ बादशाह फरोज जो फैसला देता है वह सारी दुनिया जानती है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक होता है। लेकिन अगर कोई शहजादा यह साबित कर दे कि बादशाह फरोज ने गलत फैसला दिया है तो वह शहजादी के साथ शादी करेगी, वरना नहीं। सलीम ने कहा, यह कैसी शर्त है? यह तो सरासर हिमाकत है। जब बादशाह फरोज गलत फैसला ही नहीं करेगा तो उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है? महमूद ने कहा, यही तो असल बात है। शहजादी परी बानो का कहना है कि बादशाह फरोज भी गलती कर सकता है, लेकिन उसकी गलती को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो यह बात समझ जाएगा वह इंतहा अक्लमंद होगा, और शहजादी परी बानो ऐसे ही किसी अक्लमंद से शादी करना चाहती है। सलीम ने सोचा, अच्छा, यह भी मुमकिन हो सकता है। गलती बादशाह फरोज से भी हो सकती है। महफिल खत्म होने के बाद शहजादा सलीम इस बात पर सोचता रहा। सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपने शिकारी दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मुल्क सुफियान के करीबी जंगल में शिकार खेलने का फैसला कर लिया। दरअसल वह शहजादी परी बानो से मिलना चाहता था और उसके दिल में एक इश्तियाक सा पैदा हो गया था। दूसरे रोज वह घोड़ों पर सवार होकर मुल्क सुफियान रवाना हो गया। मुल्क सुफियान के बादशाह को जब यह पता चला कि मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम उसके मुल्क की हदूद में वाक़िया जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा है, तो वह बेहद खुश हुआ। उसने भी शहजादा सलीम की बहादुरी और अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुन रखी थी। चुनांचे जब शहजादा सलीम अपने शिकारी दोस्तों के साथ मुल्क सुफियान की सरहद पर पहुंचा, तो बादशाह अपने दरबारियों समेत खुद उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। शहजादा सलीम अपने इस इस्तकबाल पर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने उसे अपने शाही महल में दावत पर बुलाया तो शहजादा और भी खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि दावत के दौरान शहजादी परी बानो से भी मुलाकात हो जाएगी। चुनांचे वह अपने दोस्तों समेत शाही महल में पहुंच गया। उसके दोस्तों को तो अलग रखा गया, लेकिन शहजादा सलीम को शाही महल में जगह दी गई। रात को दावत पर जब शहजादा सलीम पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां बादशाह सुफियान अकेला मौजूद था। बादशाह ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, आओ बैठो शहजादे। बेहद शुक्रिया बादशाह सलामत। वैसे मैं तो समझा था कि आप दरबारियों और दूसरे लोगों को भी इस दावत में शामिल करेंगे, सलीम ने कहा। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। जब मैंने तुम्हें दावत दी उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं दरअसल तुम्हारे साथ खास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी बेहतर, फरमाइए, सलीम ने कहा। शहजादे, मेरी बेटी परी बानो के बारे में तुमने भी सुना ही होगा कि वह बेहद अक्लमंद और अच्छी लड़की है, बादशाह ने कहा। शहजादा बादशाह की बात सुनकर चौंक पड़ा। जी हां, बादशाह सलामत, मैंने सुना है, और यह भी सुना है कि शहजादी ने शादी के लिए कोई अजीबोगरीब शर्त लगा रखी है, सलीम ने कहा। हाँ बेटा, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। असल बात यह है कि तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा दिल कहता है कि तुम शहजादी परी बानो के लिए बेहतरीन शौहर साबित हो सकते हो, लेकिन असल मसला उसकी शर्त का है। क्या तुम यह शर्त पूरी करोगे? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, आप इस शर्त के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप शहजादी के वालिद हैं, उसे समझा सकते हैं। वह इस मामले में बेहद जिद्दी है और किसी की बात नहीं मानती। बादशाह ने परेशान लहजे में जवाब दिया। शहजादा, फिर आप ऐसा करें कि परिस्तान के बादशाह से कहकर उस शर्त को पूरा करा दें। बादशाह हैरान होकर बोले, वह किस तरह परिस्तान का बादशाह जानबूझकर कोई गलत फैसला कर दे? शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इंसाफ के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वह दुरुस्त फैसला करता है। बादशाह ने जवाब दिया, फिर उसे किस तरह गलत साबित किया जा सकता है? फिर तो शहजादी की शर्त पूरी नहीं हो सकती।
शहजादे ने कहा, लेकिन शहजादी का दावा है कि वह ऐसा साबित कर सकती है और एक बार इसने ऐसा कर भी दिखाया था। बादशाह ने कहा। तो शहजादा चौंक पड़ा। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे तफसील बताएं। शहजादे ने पूरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। परिस्तान के एक देव ने एक दूसरे देव को लड़ाई में हलाक कर दिया था, जिस पर बादशाह ने उसे मुजरिम करार देते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन शहजादी ने बादशाह को बताया कि इसने गलत फैसला किया है, क्योंकि यह देव कातिल नहीं है। और फिर शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव के जिस्म पर कई निशान थे, लेकिन एक ऐसा जख्म था जो दिल के करीब था, और यही समझा जा रहा था कि इस जख्म की वजह से देव हलाक हुआ। लेकिन शहजादी ने साबित कर दिया कि यह जख्म उस देव की तलवार का नहीं था जिसे सजा दी जा रही थी, क्योंकि उसकी तलवार का माप और था और जख्म का माप दूसरा, जबकि खुद मकतूल देव की तलवार का माप वही था। शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो उसका दस्ता एक झाड़ी में फंस गया, जिससे तलवार सीधी खड़ी हो गई, और फिर मकतूल देव इस पर गिरा तो यह तलवार उसके दिल में उतर गई और इस तरह वह हलाक हो गया। बादशाह को यह बात तस्लीम करना पड़ी और उसने अपना फैसला बदलकर उस देव को सिर्फ लड़ाई करने की सजा दी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि शहजादी क्या चाहती है। यह वाकई अक्लमंदी का काम है और यह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं शहजादी से शादी करने की गरज से उसकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि शहजादी को मालूम हो सके कि सिर्फ वही अक्लमंद नहीं है, और भी इस जैसा अक्लमंद हो सकता है। शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। ठीक है, किसी तरह भी करो, कम से कम शहजादी की यह शर्त पूरी कर दो, फिर चाहे उससे शादी करना या न करना यह तुम्हारी मर्जी होगी, बादशाह ने कहा, और इसके साथ ही उसने ताली बजाई। एक कनीज अंदर दाखिल हुई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। शहजादी परवानों को ले आओ ताकि वह हमारे साथ दावत में शरीक हो सके, बादशाह ने कनीज से कहा। तो कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। शहजादा बेखबर इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेहद हैरत थी, क्योंकि वाकई शहजादे ने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। ऐसा हुस्न तो उसके तस्वुर में था ही नहीं। यह शहजादा सलीम है, मुल्क उर्दन का शहजादा, और शहजादा सलीम यह मेरी बेटी शहजादी परी बानो है, बादशाह ने इन दोनों का आपस में तारुफ कराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को सर झुकाकर सलाम किया। फिर शहजादी बादशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि शहजादा उनके सामने बैठ गया। शहजादे को अब अफसोस हो रहा था कि उसने बादशाह से क्यों कहा कि वह शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हालांकि जब उसने शहजादी परी बानो को देखा तो उसका दिल चाह रहा था कि उसकी शादी शहजादी परी बानो से हो जाए। शहजादा सलीम तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्यों शहजादे, क्या बादशाह सलामत दुरुस्त कह रहे हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हां, मैं आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूं, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी, शहजादी ने आहिस्ता से कहा, और फिर जल्दी से खाने में मसरूफ हो गई। शहजादी का फिक्रा सुनकर बादशाह ने इत्मीनान भरा सांस लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि शहजादी को भी शहजादा सलीम पसंद आ गया है, वरना आज से पहले उसने कभी ऐसा जुमला ना कहा था। शहजादा सलीम भी यह जुमला सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि शहजादी ने उसे पसंद कर लिया है। लेकिन इसके लिए मुझे परिस्तान जाना होगा, इसका कैसे बंदोबस्त होगा? शहजादे ने कहा। मैं आपको खुद परिस्तान ले जाऊंगी, शहजादी ने कहा। तो शहजादा और भी खुश हो गया। फिर तो मैं शिकार बाद में खेलूंगा, पहले शहजादी की शर्त पूरी करूंगा। लेकिन शहजादा हुजूर, यह बात सुन ले कि बादशाह अरोज का फैसला अगर आप गलत साबित ना कर सके तो वह इसे अपनी तौहीन समझेगा और आपको सजा देगा। मुझे मंजूर है, शहजादे ने जवाब दिया। तो शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज शहजादे ने अपने शिकारी साथियों को वापस भेज दिया और खुद वह शहजादी परी बानो के साथ मुल्क परिस्तान रवाना हो गया। एक हफ्ते के सफर के बाद मुल्क परिस्तान पहुंच गए, जो बुलंद बाला पहाड़ों पर वाक़या था। वहां वैसे तो कोई आदमजाद नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां देव और परियां रहती थी, लेकिन बादशाह की खास इजाजत से आदमजाद वहां जा सकते थे। और चूंकि शहजादी परी बानो साथ थी, इसलिए शहजादा सलीम को भी वहां दाखिल होने की इजाजत मिल गई।
बादशाह ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया। बादशाह को जब यह मालूम हुआ कि शहजादा सलीम शहजादी परी बानो की शर्त पूरी करने के लिए आया है, तो वह बेहद हैरान हुआ। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे फैसले को गलत साबित कर सकोगे? हम अपना हर फैसला बेहद सोच समझकर करते हैं, बादशाह अरोज ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो फैसले आप दुरुस्त तौर पर करेंगे बादशाह सलामत, वह तो दुरुस्त ही होंगे, उन्हें तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन गलती तो हर एक से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। फिर इस गलती की निशानदेही मैं करूंगा, शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं हफ्ते में एक बार अदालत लगाता हूं, तुम वहां मौजूद रहना, फिर देखना मैं कैसे फैसले करता हूं, बादशाह ने कहा। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। 4 दिनों बाद बादशाह को अदालत की बैठक करनी थी, मगर वह दिन अभी दूर था, इसलिए शहजादे ने सोचा कि इस दौरान वह परिस्थान की सैर कर ले। वह अकेले ही सैर के लिए निकल गया। समस्त परिस्थान को यह मालूम था कि शहजादा सलीम मेहमान है, इसलिए हर जगह उसका खुशदिल स्वागत किया गया। एक दिन शहजादा घूमते फिरते बहुत दूर निकल गया। वह इलाका अत्यंत खतरनाक पहाड़ियों से घिरा था। एक जगह उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पहाड़ी की चोटी पर खेल रहा था। बच्चा बहुत छोटा था और वह स्थान बेहद खतरनाक था। शहजादा आगे बढ़ा ताकि बच्चे को वहां से हटा सके। बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया और पीछे हटते ही नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के देव और परियों ने समझा कि शहजादे ने खुद बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया है, इसलिए उन सबने शहजादे सलीम को पकड़ लिया। शहजादे ने लाख समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। 2 देव और 1 परी ने बाकायदा गवाही दी कि उन्होंने शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा है। इस पर उस इलाके के हाकिम ने शहजादे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया। फिर हुक्म दिया गया कि शहजादे को बादशाह की अदालत में पेश किया जाए। यह खबर बादशाह तक भी पहुंच गई और शहजादी परी बानो तक भी, लेकिन वे मजबूर थे कि अब सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। शहजादे को कैदखाने में डाल दिया गया। जिस दिन अदालत लगनी थी, उस दिन शहजादे को कैद से निकालकर जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश कर दिया गया। वह एक विशाल कक्ष था। बादशाह फरोज हरे रंग का लिबास पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके लिबास के सामने वाले हिस्से में पीले रंग की मानव खोपड़ी और पट्टियां बनी हुई थी। यह परिस्थान का खास निशान था, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। शहजादी परी बानो भी वहां मौजूद थी। परी बानो ने अपने सिर पर सोने और जवाहरात से जरा विशेष ताज पहना हुआ था। शहजादे के हाथ की जंजीरें उसके गले से बांध दी गई थी और उसके पैरों में भी जंजीरें थी। उसे लाकर आखिरी सीढ़ी पर बैठा दिया गया। फिर बादशाह फरोज ने अदालत की कार्यवाही शुरू की। पहले इलाके के हाकिम ने पूरा वाकया सुनाया, फिर 2 देव और 1 परी गवाहों के तौर पर पेश हुए। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा। यह सब सुनकर शहजादी परी बानो के चेहरे पर भी मायूसी छा गई, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि शहजादा नादानी में बड़ा जुर्म कर बैठा है और अब उसे मौत की सजा दी जाएगी। शहजादा सलीम, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन यह जुर्म इतना बड़ा है कि हम इसे माफ नहीं कर सकते। हम न्याय करेंगे। तुमने गवाहों की गवाही सुन ली है, अब बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? बादशाह फरोज ने शहजादे से मुखातिब होकर पूछा। बादशाह सलामत, मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। मेरी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उसके माता पिता से। मैंने तो खुद बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, मगर वह डरकर पीछे हट गया और नीचे गिर पड़ा, शहजादे ने बयान दिया। लेकिन यह गवाह झूठ बोल रहे हैं। हमारे मुल्क में झूठ बोलने वालों को कड़ी सजा दी जाती है, खासकर झूठी गवाही देने वालों को, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, इनसे पूछें कि इन्होंने झूठी गवाही क्यों दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, शहजादे ने कहा। हम कसम खाते हैं कि हमने सच कहा है। वह लड़का शहजादे का मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए गुस्से में आकर शहजादे ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, एक गवाह ने कहा। अब असली बात सामने आ गई थी कि शहजादे ने बच्चे को क्यों मारा। हमारा न्याय कहता है कि शहजादा दोषी है, इसलिए हम उसे मौत की सजा देते हैं, बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा। बादशाह सलामत, आपने फैसला सुना दिया। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके इस फैसले को गलत साबित कर दूं, ताकि मेरी जान भी बच जाए और शहजादी परी बानो की शर्त भी पूरी हो सके?
शहजादे ने पूछा। हाँ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन तुम्हें एक निश्चित मोहलत मिलेगी। बोलो, कितनी मोहलत चाहिए? बादशाह ने पूछा। मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे कैद खाने में न डाला जाए। जाहिर है मैं आपके मुल्क से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। 10 दिन बाद मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, शहजादे ने कहा। क्या शहजादी परी बानो इस बात की गारंटी देती है कि शहजादा भागेगा नहीं? बादशाह ने शहजादी परी बानो से पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, शहजादी परी बानो ने कहा। बादशाह ने शहजादे को न केवल मोहलत दी, बल्कि उसे जंजीरों से भी आजाद करने का हुक्म दे दिया। शहजादे की जंजीरें खोल दी गईं और शहजादा बादशाह को सलाम करके अदालत से बाहर आ गया। शहजादी परी बानो भी उसके पीछे पीछे बाहर आईं। क्या वाकई तुम बादशाह के फैसले को गलत साबित कर दोगे, शहजादे? क्या वाकई तुमने यह जुर्म नहीं किया? शहजादी परी बानो ने पूछा। हाँ शहजादी परी बानो, मैं वाकई निर्दोष हूँ और मैं अपनी निर्दोषता साबित कर दूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। शहजादी ने उसके हक में दुआ की। अब शहजादा अपराधी था, इसलिए वह शाही महल में नहीं रह सकता था। उसे बाहर बने मेहमान खाने में जगह दी गई। शहजादा एक दिन वहीं रहा और सोचता रहा कि वह अपनी निर्दोषता कैसे साबित करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। अगले दिन वह मेहमान खाने से निकलकर उसी जगह पहुंच गया जहां यह घटना हुई थी। शहजादा ने उस पहाड़ी का गहन निरीक्षण किया। उसने वह स्थल देखा जहां गवाहों ने दावा किया था कि वे खड़े थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उसने बच्चे के माता पिता से भी भेंट की, लेकिन वे उसे अपराधी मानते थे और उससे कोई बात नहीं की। हालांकि उनका एक पड़ोसी शहजादे को एक ओर ले गया। शहजादा हुजूर, आप वास्तव में निर्दोष हैं। आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया है, उस पड़ोसी ने कहा, जिससे शहजादा चौकन्ना हो गया। कैसे? मुझे विस्तार से बताओ, शहजादा ने कहा। वह लड़का जो मरा है, वह जिस स्थान पर था वहां इतनी जगह ही नहीं है कि वह खड़ा रह सके, और आप भी जहां आप खड़े हो सकते थे वह इतनी दूर है कि आपके हाथ बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकते, पड़ोसी ने बताया। शहजादा ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। वास्तव में उसकी बात सही थी। फिर उसने सोचा कि उन दो देवों और एक परी ने झूठी गवाही क्यों दी? यह असल साजिश क्या थी? यह दोनों देव और वह परी आदमजातों से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मार दिया था। यहाँ के सभी लोग यह बात जानते हैं, पड़ोसी ने कहा। शहजादा असल बात समझ गया। उसने उस पड़ोसी का धन्यवाद किया और पहाड़ी पर लौट आया। इस बार उसने पूरे क्षेत्र का ध्यानपूर्वक मुआयना किया। जब उसे पूरी तरह संतोष हुआ तो उसने शहजादी परी बानो को बुलाकर बादशाह तक संदेश भेजा कि अगर बादशाह उस जगह पर आए जहां यह घटना हुई तो वह सच्चाई साबित कर सकता है। बादशाह को संदेश मिला और वह रजामंद हो गया। अगले दिन दरबारियों और शहजादी परी बानो के साथ वह वहां पहुंचा। शहजादे ने गवाहों को उस स्थान पर खड़ा किया जहां वे खड़े थे और दावा किया कि उन्होंने सब कुछ देखा था। बादशाह सलामत, अब आप इनकी जगह खुद खड़े होकर देखिए। क्या आपको वह स्थान नजर आता है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह ने बारी बारी गवाहों की जगह पर खड़े होकर देखा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, क्योंकि तीनों स्थानों से वह स्थान नहीं दिखता था। बीच में अन्य पहाड़ियां और चट्टानें आ जाती थी। फिर शहजादा ने बादशाह और परी बानो को उस पहाड़ी चोटी पर ले गया जहां बच्चा था। देखिए बादशाह सलामत, यह स्थान इतना संकीर्ण है कि बच्चा और मैं एक साथ यहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो निकटतम स्थान है जहां से मैं बच्चे को धकेल सकता था, वह इतनी दूर है कि मेरे हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। यह देखिए, बच्चे के हाथ में लोहे का बड़ा कड़ा था और गिरते समय इस कड़े के निशान पड़ गए हैं। यह निशान बताते हैं कि बच्चा खुद गिरा है। अगर मैंने उसे उठाकर फेंका होता तो ये निशान न होते, शहजादा ने कहा। बादशाह ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात सही है। यह निशान और यह स्थान बता रहे हैं कि तुमने अपराध नहीं किया। मैंने गलत फैसला लिया था और गवाहों को वह स्थान दिख नहीं सकता। फिर उन्होंने झूठी गवाही क्यों दी? शहजादे ने बताया, उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मारा था, इसलिए वे आदमजातों से नफरत करते हैं। इसी नफरत के कारण उन्होंने झूठी गवाही दी। गवाहों ने भी इसे स्वीकार किया। बादशाह ने अपने गलत फैसले का ऐलान किया और शहजादे को रिहा कर दिया। झूठी गवाहों को मौत की सजा दी गई।
शहजादी परी बानो शहजादे सलीम की बुद्धिमानी से बेहद खुश हुई। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी और दोनों ने धूमधाम से शादी की। वे सुखी और खुशहाल जीवन बिताने लगे। शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, जिसकी आबादी कुल 3000 की होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का पुराना वृक्ष और गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांगकर खा लेते थे और हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहां ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव में लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में मनौती मानते कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाए, लड़की की शादी हो जाए, और फिर जिसकी मनौती पूरी होती वह खुशी के मारे ठाकुर जी के पास रुपए, जेवर, अनाज आदि का ढेर लगा देते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज भी जारी है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन का काम करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। इसी गांव में रहते हैं हरिहर काका। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सियाने हो गए हैं। 2 की तो शादियां भी हो गईं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है, लेकिन हरिहर काका को अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए हरिहर काका ने 2 शादियां की। लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चे के उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। खेतीबाड़ी पर यह लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी कि वह हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दें, किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन्हें ना होने दें। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की खूब सेवा हुई, फिर उन्हें कौन पूछने वाला था। हरिहर काका के आगे बची खुची चीजें ही आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वे मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मर्द खेतों में चले जाते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति उनका मोह भंग इसी समय शुरू हुआ था, और फिर एक दिन विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में काम करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, रायता, चटनी और बचके आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन में उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। उन्हें लगा कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। अंत में हरिहर काका को उनके भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर दे दिया। हरिहर काका के बदन में जैसे आग सी लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक मारी। सारी बहुएं वहां पर आकर इकट्ठी हो गईं। हरिहर काका गरजते हुए कहने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इस घर में आती है। उसमें से 2-4 नौकर रख लूं तो आराम से जीवन बिता लूंगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं।
मेरे धन पर तो तुम सब मौज करती हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जिस वक्त यह बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके आंगन में विराजे थे। वे वार्षिक उत्सव के लिए घी और शक्कर लेने के लिए आए थे। ठाकुर बाड़ी में लौटकर उन्होंने सारी बात महंत जी को पूरे विस्तार से बता दी। महंत जी के कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत ही शुभ महसूस हुआ। उसी समय वे ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के आंगन तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। वे घर से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी में वे उन्हें ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर की भक्ति में लगो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, यह सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि तुम अपना खेत उन्हें ना दोगे, दूसरे दिन वह तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अपनी बाकी की जिंदगी तुम ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती होगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। वह सोचने लगे, ठीक ही तो कहते हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे की खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो उन्हें कोई नहीं पूछता। अगर कुछ ना दे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन याद रखेगा। सीधे सीधे खेत हड़प कर जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देने से तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन दूसरा विचार यह आया कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी को दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात करना होगा। अपनी बात को समाप्त कर महंत जी उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता था कि महंत जी की बातों का असर हो रहा था। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सही जगह पर वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाया जाए और हरिहर काका के आराम का इंतजाम किया जाए। हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो वे अपनी पत्नियों पर खूब बरसे और फिर एक जगह बैठकर सोचने लगे। किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी ही होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आए और कहने लगे, आज हरिहर को यहीं पर रहने दो। बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के बाकी लोग उन्हें समझाने लगे। वहां पर उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा, एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। आखिरकार भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान लाए गए। वैसे मिष्ठान तो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं खाए थे। घी में टपकते हुए मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास ही बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, वह हरिहर काका ने जीवन में कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में चल रही थी।
सोच रहे थे 15 बीघे खेत इसी गांव की उपजाऊ जमीन है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं की नहीं रहेंगे। सुबह तड़के होते ही तीनों भाई दोबारा से ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर वे रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे, खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह वापस अपने घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्हें मिला वह बहुत ही सुखद था। वे आश्चर्य में पड़ गए। घर के सभी लोग हरिहर काका की खातिरदारी और सेवा में लग गए। भाइयों की पत्नियां और बहुएं सभी उनकी सेवा में हमेशा तैयार थी। हरिहर काका आराम से आंगन में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते और वह वस्तु हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन जंगल की आग की तरह यह सारी घटना पूरे गांव में खबर की तरह फैल गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन का क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, लेकिन इससे उल्टा कुछ लोग यह कहते कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय होगा। जितने मुंह उतनी बातें होती रही। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे। इधर सभी तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हरिहर काका के भाई हरिहर काका से निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में काफी विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वह किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। अपने गांव के इलाके में कुछ लोग ऐसे भी उन्हें याद आए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को वे समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जीते जी किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मैं मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर मैं जाऊंगा तो नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या आवश्यकता है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत में वे उन्हें मिलते तो कहते, देरी मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलकर ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में आराम से रहना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से विमान आएंगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहते। न कहकर वह महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख और सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, पर समय बीतने के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं उड़ न जाए। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की मोह माया के बंधन में वह फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती उससे लिखवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं ही राजी हो जाएगा। असल में महंत जी लड़ाकू और दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने हरिहर का अपहरण करने की योजना बना ली। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि इस बात के बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के कुछ सेवक हाथों में हथियार लिए हुए हरिहर काका के आंगन में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आक्रमणकारी हरिहर काका को अपनी पीठ पर लादकर वहां से चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना ना देखी और ना ही सुनी। सारा गांव जाग गया। सभी लोग हरिहर काका के भाइयों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत जी का काम है। वे दलबल के साथ ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे, लेकिन वहां पर खामोशी और शांति नजर आई। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वे अब फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूल करेंगे।
तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाजें आने लगी। आवाज धीमी थी, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका अंदर ही है। अब क्या था? वे सभी ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से गोलियां चलने लगी। सभी लोग घबराकर वहां से भागे। हरिहर काका के भाई उसी समय थाने जा पहुंचे। इधर ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत जी और उनके कुछ विश्वसनीय आदमी मौजूद थे, जो सादे और लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस प्रकार का काम करेंगे। जिस महंत को वह आदर और श्रद्धा से देखते थे, उन्हें वह अब दुराचारी और पापी नजर आने लगे थे। अब उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, हरिहर, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब हो रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उसे उबारने के लिए बस यही एक रास्ता था। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। पुलिस ने ठाकुर बाड़ी का घेरा डाल लिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो भी भीतर से हमले होंगे और ठाकुर बाड़ी के अंदर के लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी के फाटक खोलने का और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। पुलिस इंचार्ज ने साधु के पास हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने उसे कई बार समझाया, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन वह हर बार बस एक ही बात कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पुलिस के पास मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाने का हुनर होता है। लेकिन उस साधु को देखकर पुलिस इंचार्ज कुछ न कर सका। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन सभी कमरों के देखने के बाद भी हरिहर काका वहां पर ना मिले। बस उस अकेले साधु के अलावा ठाकुर बाड़ी में कोई नहीं था। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख के कारण आश्चर्य में घिरे हुए थे। ठाकुर बाड़ी के महंत और बाकी लोग हरिहर काका को कहां लेकर भाग गए? अब क्या होगा, वे सोचने लगे। काफी पैसा खर्च करने के बाद पुलिस को साथ में लाए थे। पुलिस के आने के बाद वे गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अब वे भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और महंत और पुजारी को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे, उनकी तलाशी तो ले ली गई। बाद में एक कमरा ऐसा था जिसके बाहर बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई वहीं पर इकट्ठा हो गए। उस कमरे की चाबी मांगी गई तो साधु ने साफ मना कर दिया कि चाबी मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तो उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस हालत में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई दूसरा साधु वहां पर होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पैरों को बांधा गया था। उनके मुंह में भी एक कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजा को धक्का लगा रहे थे। काका को बंधन मुक्त किया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और बाकी कई लोगों का पर्दाफाश करना शुरू किया। कहने लगे, वे साधु नहीं, डाकू हैं, हत्यारे और कसाई हैं। मुझे यहाँ कमरे में बंद करके वे गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई कागजों पर मुझसे जबरन अंगूठे लगवाए। हरिहर काका ने देर तक अपना बयान दर्ज करवाया। उसके बाद हरिहर काका वापस अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान में नहीं
बल्कि घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुत ही कीमती चीज की तरह छुपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्तेदारों में जितने भी सूरमा थे, सबको बुला लिया गया था। हथियारों से लैस लोग हमेशा 24 घंटे उनका पहरा देने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्य से काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 आदमी हमेशा उनके साथ रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर उन्हें सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। हरिहर काका के जीवन में एक नई दिशा तब आई जब ठाकुर बाड़ी से निकलने के बाद उनका मानना था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी, अपने ही भाइयों से जायदाद को सुरक्षित रखना। जब ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका को जबरन अंगूठे के निशान लगवाकर उनके सारे अधिकार छीनने की कोशिश की, तब हरिहर काका को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। जिस महंत को उन्होंने हमेशा धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना था, वह एक ठग और धोखेबाज निकला। इस घटना ने हरिहर काका को यह सिखाया कि भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने जब देखा कि ठाकुर बाड़ी के साधु महंत और हरिहर काका के भाइयों ने किस तरह से हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार किया, तो वे हरिहर काका के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। लेकिन हरिहर काका को अब समझ में आ गया था कि उनके अपने ही भाई उनके साथ क्यों अचानक इतनी भक्ति और सेवा करने लगे थे। यह सब उनके जायदाद के लिए था, न कि उनके प्रति सच्ची भावनाओं के कारण। हरिहर काका ने अब निर्णय कर लिया था कि वे न तो महंत को और न ही अपने भाइयों को अपनी संपत्ति देंगे। वे अपनी जायदाद का मालिकाना हक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने भाइयों और महंत दोनों से ही दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया। हरिहर काका के भाइयों ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी देने और हिंसा का सहारा लेना शुरू किया। एक रात भाइयों ने हथियारों के साथ हरिहर काका को घेर लिया और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन हरिहर काका ने साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की सुरक्षा में रहना हरिहर काका के लिए अनिवार्य हो गया। उनके भाइयों और महंत की लगातार साजिशों के बीच हरिहर काका ने अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया। आखिरकार हरिहर काका ने अपने हिस्से की जमीन पर एक नया मकान बनवाया और वहां अकेले रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनके दैनिक कामों में मदद करता था। गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन हरिहर काका अब किसी की परवाह नहीं करते थे। हरिहर काका ने अपने शेष जीवन को प्रभु भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। वे अब अपने मकान में शांति से रहते थे। पुलिस की सुरक्षा उनके लिए हर समय तैनात रहती थी और उन्होंने अपने जीवन में किसी और को शामिल नहीं किया। उनके भाइयों और महंत के लगातार दबाव और षड्यंत्रों के बावजूद हरिहर काका ने अपनी जायदाद को सुरक्षित रखा और अपने जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिया। एक गांव में एक दीनहीन लकड़हारा निवास करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल वन में जाकर लकड़ियां काटता और सांझ होते ही उन्हें बेचकर मात्र 2 वक्त के भोजन का प्रबंध करता था। किंतु इससे उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं थी। वह रानी जैसी शाही जिंदगी जीने की आकांक्षी थी। इसी कारण अक्सर दोनों के बीच तकरार हो जाती थी। परंतु लकड़हारा अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह सदैव यत्न करता कि अधिक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर ज्यादा धन कमा सके, लेकिन वह धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता था। कभी बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती या किसी अन्य कारणवश पैसा समाप्त हो जाता था। एक दिन रोज की तरह वह सुबह सवेरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसने किसी पक्षी की कराहट सुनी। उसे लगा शायद कोई पक्षी घायल हो गया है, किंतु उसने उसे अनसुना करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर से वही आवाज सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि अवश्य ही कोई पक्षी संकट में है। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक पक्षी किसी विशाल पक्षी के आक्रमण के कारण घायल हो गया था। उसे देखकर लकड़हारे ने सोचा कि आज की शाम का भोजन मिल गया। जैसे ही वह उस पक्षी के पास पहुंचा, उस पक्षी ने उसकी मंशा भांप ली और विनती करने लगा, हे पावन प्राणी, मुझ पर कृपा करो। मैं भी तुम्हारी तरह जीना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करो। पक्षी को अपनी भाषा में बोलते देख लकड़हारा चौंक गया और बोला, तुम कौन हो
और हमारी भाषा कैसे बोल रही हो? पक्षी ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से पक्षी हैं जो तुम्हारी भाषा समझते और बोल सकते हैं। मैं एक चिड़िया हूँ और अपने सुंदर वन के भ्रमण पर निकली थी। एक बड़े बाघ ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं स्वयं को बचाते हुए यहाँ आ गिरी। लकड़हारे को उस पक्षी पर दया आ गई। उसने पक्षी के घाव को जल से धोया, फिर जंगल में उगे कुछ औषधियों को तोड़कर पीसकर उसके घाव पर लगाया और पट्टी बांध दी। उसने उस पक्षी को अपने साथ बाजार ले जाने का निश्चय किया। बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद जो पैसा मिला, उससे घर के लिए कुछ सामान और फल खरीदे और पक्षी के लिए भी कुछ खाने की चीजें ली। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आप वह सामान लाए जो मैंने मंगवाया था? लकड़हारे ने थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, हाँ भाग्यवान, यह रहा तुम्हारा सामान। तभी उसकी पत्नी की नजर उसके कंधे पर बैठी सोन चिड़ैया पर पड़ी। वह बोली, यह क्या है? आपने इस चिड़िया को कंधे पर क्यों बैठा रखा है? लकड़हारा बोला, यह हमारे घर की मेहमान है। उसकी पत्नी कहने लगी, सठिया तो नहीं गए हो? मेहमान तो रिश्तेदार होते हैं, जानवरों को भी अब मेहमान बना लिया। लकड़हारा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पत्नी बोली, लाइए, मुझे दीजिए इस चिड़िया को, आज इसे ही भोजन बना लेंगे। तभी लकड़हारा बोला, चुप रहो। तभी चिड़िया बोल पड़ी, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे जीने की इच्छा है। अतिथि देवो भव, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोन चिड़ैया को बोलते देख उसकी पत्नी रत्ना आश्चर्यचकित हो गई और बोली, अरे, यह चिड़िया तो हमारी भाषा भी बोल सकती है। तब लकड़हारा बोला, हाँ, इसका नाम सोन चिड़ैया है। ये सुंदर वन से भ्रमण पर निकली थी, किंतु एक दुष्ट पक्षी के आक्रमण से घायल हो गई, इसलिए मैंने इसे यहाँ अपने साथ लाया हो। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, यह हमारे साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, अपना पेट तो पाल नहीं सकते और चले इस चिड़िया को पालने। देखिए जी, इस घर में यह नहीं रह सकती। रत्ना चिड़िया से कहने लगी, और तुम कहती हो कि तुम अतिथि हो और अतिथि देवो भव होते हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारे लिए देव समान हो, कष्ट समान नहीं? रत्ना से चिड़िया ने कहा, देखो, मेरा नाम सोन चिड़ैया है और मैं सुंदरवन से हूं। मैं उन पर उपकार करती हूं जिन्होंने मुझ पर कृपा की है। फिर उसने लकड़हारे की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपकी आभारी हूं और वादा करती हूं कि जब तक यहां रहूंगी हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी, जिसे आप बाजार में बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं। इतना कहकर चिड़िया शांत हो गई। अब लकड़हारे की पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, क्या कहा तुमने? सोने का अंडा? यानी तुम सोने का अंडा देती हो? तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो क्या? सोन चिड़ैया बोली, नहीं, यह सच है। जब तक मैं यहां हूं, हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो? सोन चिड़ैया ने कहा, तो आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अच्छा, ठीक है, और उसकी बात मानकर चिड़िया को वहीं रहने की अनुमति दे दी। लकड़हारा चिड़िया के विश्राम की व्यवस्था करता है, लेकिन उसकी पत्नी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चिड़िया सोने का अंडा कैसे दे सकती है। उसे इंतजार था तो बस अगले दिन का, जिससे उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रात को लकड़हारे की पत्नी ने सभी को भोजन दिया और सोने चली गई। सुबह होते ही वह दौड़कर सोन चिड़ैया के पास गई और देखा कि सोन चिड़ैया ने सच में एक सोने का अंडा दिया है। लकड़हारे की पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोन चिड़ैया बोली, देखो, मैंने अपने वचन के अनुसार आज एक सोने का अंडा दिया है, इससे आप बाजार में बेचकर कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। आज लकड़हारे की पत्नी सच में ही हैरान थी, फिर भी सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो गई थी। इतनी खुशी जैसे उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। उसने तुरंत वह अंडा लिया और बाजार की ओर चल दी। सोन चिड़ैया उसे जाते हुए देखती रही। लकड़हारे की पत्नी बहुत खुश थी। गांव से थोड़ी दूर पर बाजार था। लकड़हारे की पत्नी उस अंडे को लेकर एक साहूकार की दुकान पर गई। साहूकार उस अंडे को देखकर बड़ा अचंभित हुआ। उसे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखों को मलते हुए फिर से उस सोने के अंडे को बारीकी से जांचता है। अंडा वास्तव में सोने का ही था और काफी मुलायम भी। उसे ऐसा लग रहा था
कि सच में वह सोने के अंडे वाली मुर्गी की कहानी सच है। रत्ना बोली, मैंने अपने कहे अनुसार सोने का अंडा लिया है। अब तुम अपने वादे अनुसार मुझे इसकी कीमत दो। साहूकार अचंभित होते हुए पूछने लगा, यह तो सच में सोने का अंडा है, लेकिन आपको यह कहां से मिला? इस पर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, कहीं से भी लाई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे इसका मूल्य दो, नहीं तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगी। साहूकार बोला, अरे देवी जी, इतना क्रोध क्यों? मैं इसका मूल्य देता हूं। इतना कहकर साहूकार ने तिजोरी से 60 मुद्राएं रत्ना को दे दी। रत्ना ने मुद्राएं लेकर कहा, मैं कल फिर एक सोने का अंडा लेकर आऊंगी। ये सुनकर साहूकार को विश्वास नहीं हुआ और वह अंडे का पुनः निरीक्षण करने लगा। इस बार भी वही परिणाम मिला। इस सचमुच में सोने का अंडा था। लकड़हारे की पत्नी बाजार से कीमती वस्त्र और आभूषण लेकर घर आई, जिससे लकड़हारे को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अगर उसने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। वह तो बस चाहता था कि सोन चिरैया जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। अगले दिन लकड़हारे की पत्नी ने सोन चिरैया का दिया हुआ एक और अंडा लिया और साहूकार के पास जाकर 60 मुद्राएं प्राप्त की। अब लकड़हारे की पत्नी रोज एक सोने का अंडा लेकर आती थी। साहूकार को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन लकड़हारे की पत्नी हर बार टाल देती थी। साहूकार को अब यह जानने की प्रबल उत्सुकता थी कि लकड़हारे की पत्नी को सोने का अंडा कहां से मिलता है। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब लकड़हारे की पत्नी अंडे के बदले 60 मुद्राएं लेकर जा रही थी, तो साहूकार उसके पीछे चल पड़ा। उसने दुकान पर अपने एक लड़के को बैठा दिया। वह घंटों तक लकड़हारे के घर के आसपास छानबीन करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोन चिरैया ने अपना घोंसला पुराने और घने वृक्ष की शाख पर बनाया था, जिसे सामान्यतः देखा नहीं जा सकता था। साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, तुम किसी भी तरह उससे यह रहस्य पता करो। अगले दिन साहूकार की पत्नी रमा और लकड़हारे की पत्नी रत्ना की मुलाकात नदी किनारे जल भरते समय हुई। साहूकार की पत्नी ने रत्ना के गले में पहने हुए हार की तारीफ करते हुए पूछा, रत्ना, ये हार कितना सुंदर है, कहां से लिया? रत्ना बोली, अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पति तो साहूकार है, तुम उनसे जितने चाहो हार बनवा सकती हो। साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ सही कहती हो, लेकिन उन्हें मेरी फिक्र कहाँ रहती है। उन्हें तो बस अपनी दुकान चलाने की पड़ी रहती है। लेकिन तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया कि तुमने ये हार खरीद लिया? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रहस्य है। दोनों की रोज नदी किनारे मुलाकात होती और घंटों बातें होती। अब तक उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि एक दिन रत्ना ने बातों ही बातों में सोन चिरैया का रहस्य साहूकार की पत्नी को बता ही दिया। रहस्य जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने अपने पति को बताया और यह भी स्पष्ट किया कि वह चिड़िया कहाँ निवास करती है। साहूकार की पत्नी और लकड़हारे की पत्नी अब भी रोजाना नदी किनारे मिलती, ताकि लकड़हारे की पत्नी को संदेह न हो। लकड़हारे की पत्नी प्रतिदिन की भांति सोने का अंडा लेकर साहूकार से 60 मुद्राएं प्राप्त करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने सोने का अंडा देने का अनुरोध किया और लकड़हारे की पत्नी ने उसकी बात मान ली। अगले दिन उसने अंडा साहूकार के पास ले जाने के बजाय साहूकार की पत्नी के पास लेकर गई। साहूकार की पत्नी ने अंडा देखकर कहा, वास्तव में यह एक चमत्कार है। रत्ना ने कहा, पहली बार मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, अब तो जैसे आदत सी हो गई है। साहूकार की पत्नी ने कहा, रत्ना, अगर यह चिड़िया रोजाना 2-3 अंडे देने लगे तो सोचो क्या होगा। रत्ना ने सोचते हुए कहा, साहूकारनी जी, तब तो मेरे पास बहुत अधिक धन हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ, अगर वह चिड़िया रोजाना 4 अंडे देने लगे तो तुम जल्दी ही सबसे अमीर बन जाओगी और तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। रत्ना ने कहा, साहूकारनी जी, यह कैसे संभव होगा? वह तो रोज एक ही अंडा देती है। साहूकार की पत्नी ने कहा, तुम उसकी कितनी सेवा करती हो, उसके लिए खाना बनाती हो, उसे रहने का स्थान दिया है और उसकी जान भी बचाई है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? रत्ना ने कहा, साहूकारनी, एक अंडा देने वाली चिड़िया 3-4 अंडे कैसे दे सकती है? यह संभव नहीं है। साहूकार की पत्नी ने कहा,
अगर वह चिड़िया तुम्हें रोजाना अंडे देती है तो यह साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। रत्ना ने कहा। हाँ साहूकारनी, यह सत्य है कि वह साधारण चिड़िया नहीं लगती। साहूकार की पत्नी ने कहा, जब कोई किसी की जान बचाता है तो उसके लिए भगवान के समान हो जाता है। रत्ना ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से घर लौट गई। साहूकार की पत्नी ने साहूकार को बताया, काम हो गया, बहुत अच्छे से। लकड़हारे की पत्नी घर पहुंचकर जल रखकर सोन चिड़ैया के पास गई और कहा, सुनो सोन चिड़ैया, क्या तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की थी? सोन चिड़ैया ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब सोन चिड़ैया ने सोने का अंडा देने का वादा किया था। तो रत्ना और लकड़हारे को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद रात में रत्ना ने उसे भोजन परोसा। प्रातःकाल जब उसने सोने का अंडा देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन के पश्चात लकड़हारे की पत्नी ने चिड़िया की बेहतर देखभाल शुरू कर दी। जब सोन चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो लकड़हारे ने उसे घर से जाने को कहा, परंतु लकड़हारे की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुम हमें एक नहीं बल्कि 4 सोने के अंडे दो। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई और बोली, ये क्या कह रही हो आप? मैं 4 अंडे नहीं दे सकती। गुस्से में आई लकड़हारे की पत्नी बोली, देखो हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए भगवान के समान है। हमने तुम्हें रहने का स्थान और भोजन दिया है, अब तुम्हें कल तक 4 सोने के अंडे देने होंगे। ये कहकर वह वहां से चली गई और बेचारी सोन चिड़िया बहुत दुखी हो गई। अगले दिन प्रातः जब रत्ना रोज की तरह सोन चिड़िया के पास पहुंची तो उसने देखा कि चिड़िया ने केवल एक ही अंडा दिया था। इससे रत्ना को बहुत गुस्सा आया और उसने सोन चिड़िया को डांटने लगी। उसकी आवाज सुनकर लकड़हारा भी वहां पहुंच गया और उसने कारण पूछा। सोन चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। लकड़हारे को रत्ना पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन रत्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह वहां से चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। सोन चिड़िया ने केवल एक ही अंडा दिया। रत्ना ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और धमकी दी कि अगर अगली बार उसने एक से अधिक अंडे नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देगी। रात का समय था और सभी सो रहे थे। लकड़हारे के घर के पास 2 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति उस वृक्ष पर चढ़ गया जिस पर सोन चिड़िया सो रही थी। उसने सोती हुई चिड़िया को एक पदार्थ सुंघाया जिससे उसकी नींद न खुले और उसे अपनी झोली में डाल लिया। फिर उसने सोन चिड़िया जैसी दिखने वाली एक साधारण चिड़िया को उसके स्थान पर रख दिया और एक सामान्य अंडा भी रख दिया। वे जल्दी से वहां से चले गए। अगली सुबह रत्ना उठी और सीधे सोन चिड़िया के पास गई। उसने देखा कि चिड़िया ने कोई सोने का अंडा नहीं दिया था और जो एक अंडा रोज देती थी उसकी जगह भी एक साधारण अंडा था। यह देखकर रत्ना को बहुत गुस्सा आया। उसने चिड़िया को कसकर पकड़ लिया जिससे वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन रत्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी लकड़हारा, जो रोज की तरह जंगल जाने के लिए बाहर निकला था, यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। तभी उसकी नजर रत्ना के हाथ में दबी दर्द से चीखती चिड़िया पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आया और रत्ना से उसे छोड़ने के लिए कहने लगा, पर रत्ना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और सोन चिड़िया को सोने के अंडे न देने के लिए सजा देने पर अड्डी रहती है। लकड़हारे को रत्ना के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं राजा को तुम्हारी करतूत बता दूंगा। रत्ना लकड़हारे की धमकी सुनकर शांत हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि लकड़हारा अपनी बात पर अमल करेगा। फिर वह चिड़िया से कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु तुमने आज सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? चिड़िया रत्ना के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस अपने आप को रत्ना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है और चीं चीं के जा रही थी। लकड़हारा कहता है, रत्ना उसे छोड़ो, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे ही रत्ना चिड़िया को छोड़ती है वह फुर्र से उड़ जाती है। यह देखकर रत्ना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन सोन चिड़िया वापस नहीं आती। इस बात से लकड़हारे की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि उसे सोन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर लकड़हारे को लगता है शायद वह अपने घर सुंदरवन चली गई है और इस बात से वह भी खुश था। पर सच तो कुछ और ही था, क्योंकि सोन चिड़िया को किसी ने पिछली रात को चुरा लिया था
धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया। रत्ना के पास जितना भी धन था वह सब खत्म हो गया। उसकी रानी जैसी ख्वाहिशें थी और इन्हीं ख्वाहिशों के कारण उसका सारा धन समाप्त हो गया। तब उसने लकड़हारे को कुछ धन देकर एक छोटा मोटा व्यापार करने को कहा। लकड़हारे ने उस धन से एक दुकान खोल ली, जिससे उसका व्यापार चलने लगा। अब लकड़हारे की पत्नी की छोटी मोटी ख्वाहिशें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती थी। एक दिन रत्ना नदी के किनारे साहूकारनी से मिली। साहूकारनी अब बदल चुकी थी। उसके गले में मोतियों की माला थी और शरीर पर नए नए वस्त्र थे। रत्ना ने साहूकारनी से उसका राज पूछा। साहूकारनी ने बताया कि अब उसके पति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके कारण अब उन्हें खूब आमदनी हो रही है। रत्ना को साहूकारनी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह साहूकार की दुकान की तरफ से होती हुई आई और देखा कि सच में उसकी दुकान काफी बड़ी हो गई है और वहां बहुत भीड़ थी। यह देखकर रत्ना चिढ़कर चुपचाप घर आ गई। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने कुछ भी नहीं कहा। लकड़हारा रत्ना के रवैये से समझ गया कि उसके मन में कोई बात है। उसने चुपचाप खाना खाया। काफी देर चुप्पी रहने के बाद रत्ना बोली, ऐसे चुप क्यों हो? खाना बढ़िया नहीं बना? लकड़हारा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, खाना अच्छा बना है। फिर रत्ना ने कहा, फिर ऐसे चुप क्यों हो? लकड़हारा बोला, रत्ना, क्या हुआ? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? रत्ना ने लकड़हारे को सारी बातें बता दी जो उसने साहूकारनी से सुनी और देखी थी। सब सुनने के बाद लकड़हारा कहता है, तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो। उनकी अपनी दुकान है और ये सब किस्मत की बात है। हमारी नई दुकान है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रत्ना कहती है, हाँ, वही तो और 2 महीने हो गए, अभी तक धन की कोई आमदनी नहीं हुई। लकड़हारा कहता है, अभी अभी दुकान खुली है, फिर भी इतनी आमदनी हो रही है कि हमें 3 वक्त का खाना और बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। रत्ना कहती है, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। लकड़हारा बोला, बाकी पैसे तो तुम अपनी ख्वाहिशों में उड़ा देती हो। रत्ना ने लकड़हारे को घूर कर देखा। उसकी बातें सुनकर रत्ना को गुस्सा आ गया और दोनों में बहस शुरू हो गई। उनकी बहस से उनके बच्चे परेशान होने लगे। सबसे छोटा बच्चा चिल्लाया, मम्मी पापा, बहुत हो गया ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा। अगर झगड़ना ही है तो बाहर जाकर कीजिए, आपकी लड़ाई से हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। रत्ना और लकड़हारे ने उसे देखा और फिर एक दूसरे को। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागते हुए बोला, माफ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब नहीं बोलूंगा ऐसे। रत्ना और साहूकारनी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों हर रोज नदी के किनारे मिलती थी, पर एक दिन जब रत्ना पानी भरने नदी पर गई तो साहूकारनी वहां नहीं मिली। उसने काफी देर तक इंतजार किया पर वह नहीं आई। रत्ना को लगा शायद वह पहले ही पानी भरकर चली गई होगी। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन रत्ना ने सुना कि साहूकारनी ने जल भरने और घर के कामकाज के लिए नौकर रख लिया है। यह सुनकर रत्ना को बहुत हैरानी हुई। इतनी अमीरी हो गई कि नौकर तक पालने लगी। वह सोचने लगी। जल भरकर घर जाते वक्त उसने कुछ औरतों को साहूकारनी के बारे में बातें करते हुए सुना। एक औरत बोली, मुझे लगता है उसने काला जादू किया है, तभी तो दिन पर दिन अमीर होती जा रही है। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, मैंने भी उसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी से बातें करते हुए देखा था, पता नहीं क्या कर रही थी। रत्ना को शक हुआ कि कहीं वह सोन चिड़िया तो नहीं। नहीं, वो कैसे हो सकती है, वो तो मेरे हाथ से उड़ गई थी। रत्ना सोचने लगी, पर क्या पता वह उड़ते उड़ते साहूकारनी के घर पहुंच गई हो। नहीं, वह उसके घर क्यों जाएगी। वह अपने मन में बातें करने लगी। रत्ना अपने ख्यालों में डूबी हुई घर आई। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो वह रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। उसने रत्ना को सोच में डूबा हुआ देखा। अब क्या हुआ, किस बात की परेशानी है? लकड़हारे ने पूछा। रत्ना ने खाना परोसा और लकड़हारा चुपचाप खाने लगा। काफी देर बाद रत्ना की चुप्पी टूटी। सुनो जी, मुझे लगता है। लकड़हारे ने बीच में बात काटते हुए कहा, देखो रत्ना, आज कोई बहस नहीं, मैं बहुत थक गया हूं और बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक है, तो आज रहने दो। रत्ना उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। आपको तो लगता है मैं हमेशा आपसे बहस ही करती हूं, उसने कहा।
लकड़हारा बच्चों की तरफ देखता है जो चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। रत्ना भी उनकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर बच्चे भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। रत्ना कहती है, क्या है, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? छोटा बच्चा कहता है, कुछ नहीं माँ, और अपनी जगह से उठ जाता है। रत्ना पूछती है, अब कहाँ चला, पढ़ना नहीं है क्या? छोटा बच्चा बोला, आप लोग झगड़ने वाले हो ना, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं ताकि आप लोग आराम से झगड़ लो और हमें कोई परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना उसे घूर कर देखती है। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भागता हुआ दिखाई दिया। माफ कर दो, गलती हो गई माँ बाबा, अब फिर से नहीं बोलूंगा, कहकर वह रोने लगता है। रत्ना बाकी के बच्चों की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों को भी जाना है? बच्चे सिर हिलाकर ना में जवाब देते हैं और चुपचाप पढ़ने लगते हैं। लकड़हारा रत्ना से कहता है, बस करो, क्यों गुस्सा कर रही हो? रत्ना कहती है, तो क्या करूं आपसे? कुछ कहती हूं तो आपको लगता है कि मैं बहस कर रही हूं। अब लकड़हारा बात बिगड़ते देख आखिर पूछ ही लेता है, अच्छा तो ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? रत्ना उनकी बातें सुनकर उसे देखती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? मैं तो बहस करती हूं ना। हाँ हाँ, सही कहा, इस घर में मैं ही हूं जो बहस करती हूं, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए रत्ना वहां से उठकर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर लकड़हारा अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन रत्ना फैसला करती है कि वह साहूकारनी के घर उसे मिलने जाएगी। वह एक घड़ा लेती है जिससे वह हर रोज जल भरकर लाया करती थी और चल पड़ती है। साहूकारनी के घर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ नौकर बाहर बैठे काम कर रहे थे। नौकरों की संख्या ज्यादा नहीं थी, बस 4-5 ही थे, लेकिन थे तो सही। रत्ना जैसे ही आगे बढ़ती है, एक नौकर उसे रोक लेता है और पूछता है, रुको, कहाँ जा रही हो, किससे मिलना है? रत्ना कहती है, मैं साहूकारनी से मिलने आई हूं। नौकर कहता है, वो अभी घर पर नहीं है, बाद में आना। इतना कहकर नौकर वहां से चला जाता है। रत्ना कहती है, घर पर नहीं है? अरे सुनो, लेकिन तब तक नौकर जा चुका होता है। रत्ना वापस आने लगती है, तभी उसे खिड़की से घर के अंदर एक पिंजरा दिखाई देता है। रत्ना रुककर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, पर अंधेरा होने के कारण अंदर साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसे पिंजरे में एक पक्षी दिखाई देता है जो काफी हद तक सोन चिरैया जैसी लग रही थी। तभी वह नौकर दोबारा वापस आ जाता है और रत्ना से कहता है, तुम अभी तक यहां से गई नहीं हो? मैंने बोला था ना कि साहूकारनी घर पर नहीं है, जाओ हटो यहां से। रत्ना वहां से वापस चली जाती है, पर उसे यही लग रहा था कि वह सोन चिरैया ही थी। शाम के समय लकड़हारा घर आता है और रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। रत्ना खाना परोस देती है। लकड़हारा खुशी खुशी खाना शुरू करता है। आज उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, और हो भी क्यों ना, आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी जो हुई थी। जिस दुकान पर राजमहल से खरीदारी होती है, उसकी तो शोभा और बढ़ जाती है। रत्ना ने लकड़हारे के चेहरे पर खुशी के भाव देखे तो कारण पूछा। लकड़हारा ने बताया कि आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी हुई है। रत्ना को लकड़हारे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका पति उसे सिर्फ बहलाने के लिए कह रहा है। रत्ना कहने लगी, आपने झूठ बोलना कब सीख लिया? भला राजमहल के लोग छोटी मोटी दुकानों पर खरीदारी कब से करने लगे? लकड़हारे को पता था कि रत्ना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वह खरीदारी में मिले राजमहल के सिक्के अपनी पत्नी रत्ना को दिखाता है। जैसे ही रत्ना उसे देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सिक्के को उलट पलट कर देखने लगती है। ये वाकई राजमहल के सिक्के थे, जिसका मतलब था कि आज सच में उसकी दुकान से राजमहल ने खरीदारी की थी। फिर लकड़हारे ने जल्दी से खाना खत्म किया और बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी मदद करने लगा। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह रोज दुकान से आने के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता था। आजकल के माँ बाप ऐसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो सब आ गया, लेकिन सच ये है कि जब तक बच्चे खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ आए भी तो वह किसी काम का नहीं होगा। ये बात लकड़हारा अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह रोज अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता था, और इसी वजह से
वह भी कुछ पढ़ना सीख गया था। पढ़ाई के बाद जब बच्चे खाना खाकर सो गए, तब रत्ना ने अपने पति से सोन चिरैया के बारे में बात करना उचित समझा और लकड़हारे को सारी बातें बता दी जो उसने साहूकार के घर पर देखी थी। रत्ना कहने लगी, देखो जी, हो ना हो, मुझे यही लगता है कि वह सोन चिरैया ही थी। लकड़हारे को पता था कि रत्ना सोन चिरैया को लेकर कितनी परेशान है, क्योंकि सोन चिरैया के कारण उसे अच्छी आय मिली थी, जिससे वह अपनी पसंद की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन जो भी हो, लकड़हारे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि साहूकार की आय अचानक इतनी कैसे बढ़ गई और वह नौकर चाकर भी रखने लगा। लकड़हारे ने भी सुना था कि वह चिरैया की बलि देता है। रत्ना की बातों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। क्या तुमने सच में सोन चिरैया को देखा था? लकड़हारे ने पूछा। रत्ना कहने लगी, यकीन नहीं हो तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने वहां चिरैया को देखा था, लेकिन यह यकीन नहीं कर सकती कि वह सोन चिरैया ही थी। पर मुझे ऐसा लगा था कि वह सोन चिरैया ही थी। फिर दोनों ने ठान लिया कि वे सोन चिरैया के बारे में जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक बार फिर से साहूकारनी से मिलने जाए, लेकिन यह भी कहा कि जाने से पहले पता कर ले कि वह सच में घर पर है या नहीं। रत्ना ने हामी भर दी और नदी की तरफ जल भरने चली गई। उधर लकड़हारा भी अपनी दुकान की ओर चला गया। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने बताया कि उसे कुछ पता नहीं चला और वह साहूकारनी से नहीं मिल पाई। रत्ना का जवाब सुनते ही लकड़हारा समझ गया कि सोन चिरैया साहूकार के पास ही है और उसने साहूकारनी से ये सारे काम करवाए थे। लेकिन समस्या यह थी कि वे वहां तक पहुंचे कैसे। काफी सोच विचार के बाद लकड़हारे ने एक निर्णय लिया और कहा कि आज रात वे वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह सच में चिरैया की बलि देता है। अगर वह बलि देता होगा तो वह घर से बाहर जरूर निकलेगा। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई और गहरी रात में साहूकार के घर की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने साहूकार के घर के चारों तरफ निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आधी रात बीतने को आ गई थी, लेकिन साहूकार के घर से कोई बाहर नहीं निकला। रत्ना ने कहा, देखो जी, आधी रात बीत गई है, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया। लगता है आज कुछ हाथ नहीं लगेगा। लकड़हारा भी सहमत होकर बोला, हाँ, तुम सही कहती हो रत्ना। तभी उन्होंने एक बैलगाड़ी को आते देखा। रत्ना और लकड़हारा दोनों जल्दी से छुप गए और बैलगाड़ी को देखना शुरू किया। बैलगाड़ी सीधा साहूकार के घर के दरवाजे पर रुकी। उसमें से दो आदमी बाहर निकले और 2-3 पिंजरे निकालकर साहूकार के घर में दाखिल हुए। यह देखकर रत्ना आगे बढ़ने लगी, लेकिन लकड़हारे ने उसे रोक लिया और इशारा किया कि वहां नौकर भी है। हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा, लकड़हारे ने कहा। रत्ना बोली, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो सोन चिरैया के साथ क्या करने वाला है? लकड़हारे ने जवाब दिया, देखो भाग्यवान, हमें इंतजार करना होगा। रत्ना ने चिढ़कर कहा, उसने हमारी चिरैया को चुरा लिया और तुम कह रहे हो इंतजार करो? मुझसे तो नहीं होगा। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ी और छुपते छुपाते साहूकार के घर के दरवाजे से अंदर चली गई। लकड़हारा बस खड़ा उसे देखता रह गया। इस औरत का क्या करूं? लकड़हारा बड़बड़ाया। अब वह अपनी पत्नी की फिक्र में पड़ गया। ना चाहते हुए भी उसे भी अंदर जाने की योजना बनानी पड़ी। लकड़हारा जब कदम बढ़ाने लगा तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। यह देखकर वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसने घर की दीवार देखी और ना चाहते हुए भी उस पर चढ़ गया। साहूकार के घर के अंदर आकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने रत्ना को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं पकड़ा ना जाए। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे रत्ना मिल गई। रत्ना ने बताया, मैंने एक कमरे में सोन चिरैया और भी कई चिरैया देखी हैं, जिन्हें शायद अभी लाया गया है। लकड़हारे ने कहा, तो देर किस बात की? चलो सोन चिरैया को लेकर आते हैं। रत्ना ने मना किया, नहीं, इसमें खतरा है। दरवाजे पर 2 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। लकड़हारे ने पूछा, तो अब क्या करें? रत्ना ने सुझाव दिया, हमें उनके हटने का इंतजार करना होगा। लकड़हारे ने कहा, पर अब तो सुबह भी होने वाली है, हमें चलना चाहिए। रत्ना ने कहा, मैं तो सोन चिरैया के बिना नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रत्ना की बात सुनकर लकड़हारे को चिंता हुई कि कहीं वह पकड़ी ना जाए। ना चाहते हुए भी वह रत्ना के साथ रुक गया।
दोनों उस कमरे की तरफ गए जहां सोन चिरैया को रखा गया था और छुपकर पहरेदारों के हटने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में हल्की रोशनी निकलने लगी। एक पहरेदार ने उबासी लेते हुए दूसरे से कुछ कहा और वहां से चला गया। दूसरा पहरेदार भी बैठे बैठे सो गया। यह देखकर रत्ना और लकड़हारा तुरंत कमरे के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी पक्षियों को पिंजरों में बंद रखा गया है। यह देखकर उनका दिल भारी हो गया। उसने देखा कि पक्षियों का दुख कितना स्पष्ट था। ये पक्षी जो कभी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ा करती थी, अब साहूकार की कैद में थी। रत्ना ने कहा, अरे ये सभी पक्षियां एक जैसी दिख रही है। वे दोनों असमंजस में थे कि सोन चिरैया कौन सी है। तभी रत्ना की नजर पिंजरे में रखे सोने के अंडे पर पड़ी जो हर पिंजरे में था। ये देखकर वे दोनों चकित रह गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, देखो तो कौन आया है बिना बुलाए। रत्ना और लकड़हारा दरवाजे की ओर देखने लगे। साहूकार अपने पहरेदारों के साथ खड़ा था जिनके हाथों में लाठियां थी। साहूकार ने कहा, पकड़ लो इन्हें। वे भाग भी नहीं सकते थे, चारों तरफ से घिर चुके थे। दो नौकर उनके पास आए और इतने में रत्ना ने 2-3 पिंजरों को खोल दिया जिससे कुछ पक्षी आजाद होकर उड़ गए। नौकरों ने रत्ना और लकड़हारे को पकड़ लिया। साहूकार बोला, तुमने क्या किया मूर्ख औरत? तुम्हें पता है ये पक्षी कितने कीमती है? रत्ना ने जवाब दिया, हाँ, इसलिए तो मैंने उन्हें आजाद किया। साहूकार ने कहा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ले जाओ इन्हें और कैद कर दो। पहरेदार दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साहूकार वहां से चला जाता है। लकड़हारा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? रत्ना ने कहा, पता नहीं। जो पक्षियां आजाद हुई थी उनमें से एक सोन चिरैया भी थी। वह तेजी से उड़कर अपने घर सुंदरवन की ओर चली गई। सोन चिरैया ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा और अपने पिता को आगाह करना होगा, वरना ये दुष्ट मानव हम सभी पक्षियों को कैद कर लेंगे। दूसरी चिरैया ने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो सोन चिरैया। मुझे नहीं पता था कि ये मानव इतने दुष्ट होते हैं। सोन चिरैया ने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसा मत कहो। सभी मानव एक जैसे नहीं होते। वे दोनों तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। इधर साहूकार ने रत्ना और लकड़हारे को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होने पर रत्ना के बच्चे जागे और अपने माता पिता को घर में नहीं पाया। उन्हें लगा कि वे कहीं गए होंगे और कुछ देर में वापस आ जाएंगे। वे रोज की तरह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। काफी समय बीत गया और उन्हें चिंता होने लगी कि उनके माता पिता अब तक क्यों नहीं लौटे। अंततः वे अपने माता पिता को खोजने निकल पड़े। सोन चिरैया अपने घर सुंदरवन पहुंच चुकी थी। वहां हर रोज कई चिरैया गायब हो रही थी जिससे सभी पक्षी घबराए हुए थे। सोन चिरैया ने अपने साथियों के साथ सीधे अपने पिता, जो वहां के राजा थे, के पास जाकर पूरी घटना सुनाई। उसने साहूकार से कैसे बचाया यह भी बताया। राजा ने सभी पक्षियों को अपने अपने घर में रहने की सलाह दी और कहा, जब तक हम बाकी चिरैया को छुड़ाकर वापस नहीं लाते तब तक कोई भी चिरैया बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद वे अपनी चिड़ियों की सेना के साथ उस गांव की ओर चल पड़े जहां उन परिंदों को कैद किया गया था, जिनमें शौन चिरैया भी शामिल थी। परंतु राजा ने उसे साथ आने से मना कर दिया। कहते हैं, सोन चिरैया तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, वहां बहुत खतरा है। सोन चिरैया कहती है, पिताजी, मेरी जान मेरे एक मित्र ने बचाई थी। अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की। कृपया मुझे मना ना करें। अंततः राजा को चिड़िया की बात माननी पड़ी और वे सभी गांव की ओर बढ़ चले। इधर रत्ना के बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे। रास्ते में जो भी मिलता उनसे एक ही सवाल पूछते, क्या आपने हमारे माता पिता को कहीं देखा है? ढूंढते ढूंढते जब उन्हें उनके माता पिता नहीं मिले तो वे रोने लग गए। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, अगर तुम्हारे माता पिता खो गए हैं तो तुम्हें राजमहल जाना चाहिए। राजा के पास जरूर पता होगा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उधर साहूकार का एक नौकर उनकी बातें सुनकर भागता हुआ साहूकार के पास पहुंचा। उसने साहूकार से कहा, मालिक, गड़बड़ हो गई है। वह लकड़हारे के बच्चे उन्हें ढूंढते हुए राजमहल जा रही हैं। साहूकार ने कहा, क्या? नौकर बोला, हाँ मालिक, उनके साथ एक आदमी भी है। साहूकार ने उसे बताया कि क्या करना है
और फिर वहां से चला गया। इधर रत्ना और लकड़हारे को 2 नौकर खाना देकर चले गए। वे दोनों खाना तो नहीं खाना चाहते थे, पर भूख के कारण खुद को रोक नहीं पाए और खाने लगे। खाना खाने के थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आने लगी और वे सो गए। फिर वही दोनों नौकर आए और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर रत्ना और लकड़हारे को कहीं और ले जाने लगे। इधर रत्ना के बच्चे उस आदमी के साथ राजमहल की ओर जा रहे थे। तभी साहूकार उनके पास आ गया। साहूकार ने कहा, बच्चों, तुम यहाँ हो? आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? साहूकार बोला, मैं इन बच्चों के पिता का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था और तुम नहीं मिले। एक बच्चा बोला, हमें नहीं पता हमारे माता पिता कहाँ चले गए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। साहूकार ने कहा, वे लोग मेरे घर पर हैं, कुछ काम के सिलसिले में आए थे, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। फिर साहूकार उन बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उनके माता पिता को कैद कर रखा था। उधर सोन चिरैया, उसके पिता और चिड़ियों की सेना तेजी से उस गांव की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो उसी वन की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुछ सामान भी था, जिससे यह पता लगाना आसान हो गया कि वे फिर से चिड़ियों को पकड़ने आए थे। उन्हें देखते ही राजा चिड़िया ने अपनी सेना को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और पलक झपकते ही सेना ने उन पर धावा बोल दिया। ऐसे अचानक हुए हमले से वे सभी अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। चिड़िया भी उनके पीछे पीछे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। चिड़ियों को इस तरह पीछा करते देख वे सभी कार के नौकर दुम दबाकर अपनी पूरी ताकत से भागने लगते हैं। इधर साहूकार लकड़हारे के बच्चों को लेकर एक गुफा के पास आता है, जहां उसने एक कैदखाना बना रखा था। तब तक बच्चों के माता पिता होश में आ जाते हैं और अपने बच्चों की आवाज सुनकर उठते हैं। खुद को कैदखाने में पाकर वे साहूकार और बच्चों को देखते हैं। रत्ना कहती है, तुमने हमें यहाँ कहाँ बंद किया है और बच्चों को क्यों लाए हो? साहूकार कहता है, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढ रहे थे, सोचा कि तुम लोगों को मिलवा दो। फिर साहूकार उन बच्चों को भी कैदखाने में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे और बाजार पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। तभी वहां कुछ लोगों का शोर गूंजता है, भागो भागो, मौत आई है, भागो। और आसमान से चिड़ियों की सेना दिखती है जो वहां पर धावा बोल देती है। गांव का बाजार जो शांति से व्यापार में लीन था, अब डर और खौफ से भगदड़ मच जाती है। यह खबर दरगाह के राजमहल में राजा तक तुरंत पहुंचती है कि कुछ चिड़ियों की सेना ने राज्य पर हमला कर दिया है। यह खबर सुनते ही राजा को यकीन नहीं होता। अगले ही पल वह बिना एक पल गंवाए अपने कुछ खास सैनिकों के साथ बाजार की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचते ही वह तुरंत अपने रथ से उतरकर राजा चिड़िया को आवाज देते हैं। राजा चिड़िया, जो सबसे ऊपर उड़ते हुए मंजर को देख रहा था, राजा की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। राज्य का राजा कहता है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? बंद कीजिए पक्षीराज। तब पक्षीराज कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये सभी इसी के हकदार हैं। राजा पूछते हैं, ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप यह सब कर रहे हैं? पक्षीराज कहते हैं, इन लोगों ने हमारे पक्षियों को बंदी बनाया हुआ है और हम उन्हें ले जाने के लिए आए हैं। जब तक ये हमारे पक्षियों को नहीं छोड़ देते, तब तक यह सब चलता रहेगा। राजा कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपके पक्षियों को ढूंढूंगा, पर पहले आप यह आक्रमण बंद कीजिए। पक्षीराज कहते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं? राजा कहते हैं, मैं वचन देता हूं। पक्षीराज अपने पंख उठाकर संकेत देते हैं कि पक्षी शांत हो जाए। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि गुम हुए पक्षियों को तुरंत ढूंढा जाए। तभी भीड़ में से एक आदमी राजा से कहता है, मुझे पता है वह शख्स कौन है जो पक्षियों को कैद करता है। राजा पूछते हैं, कौन है वह? तब आदमी कहता है, साहूकार। सभी लोग एकदम से कहते हैं, हाँ महाराज, वही दुष्ट है जो रोज पक्षियों को कैद करता है। सोन चिड़िया आती है और रत्ना और लकड़हारे के बारे में बताती है कि साहूकार ने उन्हें भी बंदी बना रखा है। सैनिक साहूकार को पकड़कर लाते हैं और बाकी कैद हुए पक्षियों को भी आजाद कर देते हैं। रत्ना और लकड़हारे को भी आजाद कर देते हैं। राजा साहूकार को गिरफ्तार करवा लेते हैं। पक्षीराज साहूकार और उसकी पत्नी को
कड़ी से कड़ी सजा देने को कहते हैं, जिसे राजा भी मान लेते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने घर सुंदरबन की ओर चल पड़ते हैं। साहूकार कितना भी क्षमा याचना करता है, माफी मांगता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। रत्ना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोन चिड़िया से माफी मांगती है। सोन चिड़िया उसे माफ कर देती है और बाकी चिड़ियों के साथ अपने घर सुंदरबन की ओर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।